माइक्रो क्लोन। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी को क्रिएट करने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग HTML CSS एंड द जावास्क्रिप्ट। और गाइस ये पूरा का पूरा स्पॉटिफाई जो है वर्किंग कंडीशन पे है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप अपने फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हो। जैसे कि मैंने इस पर टैप किया तो मैं अपना ये फेवरेट गाना सुन पा रहा हूँ। आप यहाँ से प्ले पॉज कर सकते हो। आप इससे अपने हिसाब से आवाज़ को एडजस्ट करोगे और बहुत ही ज़्यादा घातक बनाया गया है इस स्पॉटिफाई क्लोन को। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो मेक श्योर आप मेरे वीडियो को लाइक करके यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारा ये साल का एम 1K सब्सक्राइबर ज़रूर करें। तो भाई आप लोग मेरे साथ जर्नी में ज़रूर जुड़े। और तो चलो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और इसे क्रिएट करते हैं। सो लेट्स रोल द वीडियो। भाई यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। यहाँ पर आने के बाद मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में तो सोर्स कोड मिल ही जाने वाला है। आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना, गिटहब लिंक है। और आप लोग गिटहब पे भी अकाउंट बना लो, काम आता रहता है वो चीज़, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मैं अब सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ट्राई करूँगा कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँ, जस्ट लाइक फ्रंट एंड पार्ट एंड बैक एंड पार्ट बोथ। क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ ज़्यादा ही मेरे पर एलिगेशंस ठोक दिए गए थे बाय समवन एल्स। वो मुझे अच्छा नहीं लगा यार कि वो बंदा बोल रहा है डायरेक्टली कि विश्वासघाती, ऐसा डायरेक्ट बोल दिया। मतलब मेरे को एक तरह से वही फील आता है ना को। अगर मैं आप लोगों को कमेंट दिखाता हूँ वो बंदे का, सो ही वॉज जस्ट सेइंग कि किधर गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ट्विटर UI क्लोन, स्टॉप मिस गाइडिंग पीपल विद ट्विटर क्लोन। तो मैं इसके लिए भाई को सॉरी बोलना चाहता हूँ, बट यार मैंने उसको बता दी है। मैं आप लोग को पहले वीडियो के अंदर बता चुका था इंटर के अंदर कि इसका मैं पार्ट 2 भी लाने वाला हूँ, जहाँ पर हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। बट यार उस बंदे ने बोला कि फिर आप इसका थंबनेल वंबनेल चेंज कर दो। तो मैंने उस बंदे की बात सुन ली और इसके लिए मैंने उसके लिए UI डाल दिया है, पार्ट 1 UI एंड UX क्लोन। बट मैं इस वाले क्लोन को प्रॉपर तरीके से बनाने वाला हूँ विद द फुल। तो या तो देखो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, दिस PC के अंदर जाऊँगा अपने, और इस दिस PC के अंदर तो यहाँ पर मैं देखो अपने स्पॉटिफाई क्लोन के फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस और सॉन्ग पहले से ही ला के रख लिए हैं, जो कि एक NCS सॉन्ग है, मतलब कि नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स है, क्योंकि कॉपीराइट नहीं लगना चाहिए ना इस वीडियो पे। और इमेजेस एंड आर्टिस्ट के भी कुछ फ़ोटोज़ मैंने ला के रखा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से मैं स्पॉटिफाई को क्रिएट करने वाला हूँ आप लोगों को बता देता हूँ। और अगर मैं यहाँ से स्पॉटिफाई के पास जाऊँ, अपने स्पॉटिफाई वेब के पास, तो यहाँ पर ये लॉगिन हो सकता है मेरा अकाउंट, बट वी आर गोइंग टू क्रिएट समवन एल्स। मैं देखो किस प्रकार से क्रिएट करने वाला हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको आर्टिस्ट दिखने वाले हैं और यहाँ पर मेरे सॉन्ग सुनने वाले हैं। आप अपने फेवरेट सॉन्ग भी डाल सकते हो जो कि आपको सुनने में अच्छा लगता हो, क्योंकि अब स्पॉटिफाई पे ऐसा सिस्टम आ चुका है कि आप अपने लाइक सॉन्ग को भी सुनते हो। एक सॉन्ग के बाद कभी कभार कोई और सॉन्ग चल जाता है, बिकॉज वो एक स्ट्रेट वे में नहीं चल रहा है आजकल। तो आप यहाँ पर वो चीज़ कर सकते हो, उससे स्ट्रेट वे में चला सकते हो, बिकॉज मैं तो हूँ ना। और हम लोग इसको इस प्रकार से क्रिएट करेंगे। देखो यहाँ पर एक लेफ़्ट साइड है, एक राइट साइड है, बट इसमें कैसा होता है, आप जब यहाँ पर क्लिक करते हो तो आप इधर आते हो, जो कि होता है एक प्लेइंग पेज। बट मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, इफ़ आप इधर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जहाँ पर ये आपको पर्पल लाइन में दिख रहा है ना, पर्पल लाइन, यहाँ पर गाना प्ले होगा। यहाँ पर एक हमारा ऑडियो बार होगा, उधर ये सब चीज़ प्ले होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो अपने VS कोड में इसको खोल लेने वाला हूँ। शिफ्ट राइट क्लिक करके मैं ओपन विद कोड कर लूँगा। और थोड़ा मुझे कीबोर्ड दिख नहीं रहा है, मैं एक सेकंड माइक को थोड़ा एडजस्ट कर सकता हूँ। और मैं इधर एक index.html बनाऊँगा, वो बाहर बनाना है, इमेज के अंदर नहीं, index.html। और साथ ही साथ मैं एक और फाइल क्रिएट करूँगा, उसको लिखूँगा css/style.css, ठीक है, style.css। सी लिख दिया मैंने, CS लिख दिया मतलब कि, और ये गलत स्पेलिंग है, F2। अच्छा अब हुआ style.css। और ऐसे मैं एक और पेज बनाऊँगा जिसका नाम रखूँगा js/script.js। आप ऐसे कर सकते हो जिससे कि आपका फोल्डर बनाने का टाइम बचत हो जाता है। और ये मेरा एक शॉर्टकट है। तो या सबसे पहले मैं यहाँ पर एक HTML का बॉयलरप्लेट लगा दूंगा और इसका नाम मैं रखूँगा स्पॉटिफाई, और स्पॉटिफाई क्लोन बोल सकते हैं इसे। फिर मैं यहाँ पर एक डॉट कंटेनर बनाते हुए, और इस डॉट कंटेनर के अंदर मैं सबसे पहले तीनों साइड को डिफाइन करने वाला हूँ, जो कि होने वाला है लेफ़्ट साइड, राइट साइड, लोअर साइड। ओके, तो यहाँ पर आएगा राइट साइड, यहाँ पर आएगा लोअर साइड। ओके, डेट्स इट। और सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट साइड के अंदर काम कर लेंगे। लेफ़्ट साइड के अंदर मैं सारे माल पानी डालूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड में देखो, स्पॉटिफाई किधर गया मेरा,
ये मैंने बंद कर दिया गलती से, कोई नहीं। स्पॉटिफाई में आप देखो तो यहाँ पर एक बार है फ़ोटो का, फिर इसके नीचे आपको मिलता है होम और सर्च, फिर यहाँ पर योर लाइब्रेरी, फिर यहाँ पर ये सब चीज़ें लीगल सेफ्टी सेंटर और बनाना दिखाना चीज़ पड़ा है। तो इस चीज़ को हम लोग क्रिएट करेंगे और ये चीज़ को तो मैं इसे और 3 चीज़ में डिफ़ाइन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे बोल सकता हूँ इतने पार्ट को अपर साइड, और ये पूरे के पूरे पार्ट को मैं लोअर साइड के नाम पे दे दूँगा। ओके, किधर? इस लेफ्ट साइड के अंदर। तो मैं बोलूँगा एक अपर साइड डॉट अप, ऐसा डॉट दे के अगर मैं अपर साइड बोलूँगा तो अपर हो जाएगा। अपर साइड की जगह मैं तो इसको अपर ही बोलूँगा, साइड साइड रहने देते हैं। फिर मैं एक डॉट एक बनाऊँगा मैं लाइब्रेरी, बिकॉज वो लाइब्रेरी है, और इसी लाइब्रेरी के अंदर मैं सारे के सारे माल मसाले डालूँगा। और मैं क्या करूँगा, इस अपर के ऊपर माने लेफ़्ट साइड के इधर इधर मैं इमेज लगाऊँगा, जो कि होगा डॉट स्लैश CSS नहीं, डॉट स्लैश इमेज के अंदर स्पॉटिफाई का लोगो। फिर मैं इधर बोलूँगा कि एक्सपैंड दे दूँगा मैं, और इसे मैं होम बोल दूँगा। और फिर एक और कंट्रोल D करके मैं इसको अबाउट है कि सर्च है, सर्च है तो मैं इधर सर्च बोल दूँगा। ओके, दैट्स इट। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक स्टाइल शीट को कनेक्ट करूँगा, जो कि होने वाला है मेरे लिए लिंक से होता है, और लिंक CSS, देन मैं यहाँ पर /CSS/style.css, दैट्स इट। मैं इसके पास जाता हूँ और मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, बोलूँगा जो मेरा बॉडी है, तो बॉडी में सबसे पहले बैकग्राउंड कलर का काला होने वाला है, क्योंकि स्पॉटिफाई ब्लैक कलर में पूरा का पूरा, तो मैं काला दे दूँगा। जब मैं इसको काला बोल रहा हूँ तो टेक्स्ट तो ऑटोमेटिकली मुझे इसको वाइट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर कलर वाइट बोल दूँगा। और फिर मैं फ़ॉन्ट फैमिली भी देने वाला हूँ, जो कि होने वाला है पॉपिन में, बिकॉज आई लव पॉपिन। तो मैं यहाँ पर सिंपली जाऊँगा font.google.com के पास, और मैं फ़ॉन्ट्स लूँगा। यहाँ पर ये आइकॉन पे है, मैं नोटो, ये क्या होता है भाई, मैं फ़ॉन्ट्स पे जाऊँगा एंड मुझे पॉपिन चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पॉपिन, POP लिखूँगा तो पॉपिन सबसे ऊपर आ जाएगा। पॉपिन इज़ लुकिंग सो मच गुड, मुझे बहुत प्यारा डिसेंट फॉन्ट स्टाइल लगता है ये, तो मैं पॉपिन के साथ बढ़ना पसंद करूँगा। मैं इसके गेट इम्बेड कोड को लूँगा, मैं इंपोर्ट पे जाऊँगा, मैं इसे कॉपी करूँगा और इसे मैं अपने बॉडी के जस्ट ऊपर पेस्ट करूँगा। ठीक है, जस्ट ऊपर आपको पेस्ट कर देना चाहिए, वैसे तो आप पेस्ट कर दो, इसको मैं तो जस्ट ऊपर ही पेस्ट करना पसंद करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉन्ट फैमिली, जो कि होगा पॉपिन, POPINS, आई थिंक सो स्पेलिंग इज राइट, या पॉपिन। और अच्छा, मैंने लाइव सर्वर ही ऑन नहीं किया है, मैं सोच रहा हूँ मेरा किधर गया स्पॉटिफाई, चेंजेस आया है कि नहीं, लेट मी चेक। और या चेंजेस आपको देखने मिल रहे हैं। अगर आप पॉपिन हटाते हो ना, तो आप देखो फॉन्ट स्टाइल कैसा होता है, तो फॉन्ट कुछ इस प्रकार से होता है विदाउट पॉपिन, और मैं पॉपिन डालूँगा। और फिर मैं इसके अंदर मार्जिन 0 करवा दूँगा बस, जिससे कि थोड़े बहुत मार्जिन हट जाए। और ये फ़ोटो को भी हम लोग सही करते हैं। सबसे पहले मैं बोलूँगा जो मेरा डॉट लेफ़्ट साइड है, उसके विड्थ को देखो। सबसे पहले चीज़ मैं डॉट लेफ़्ट और डॉट राइट इन दोनों को बनाऊँगा, यहाँ पर डॉट लेफ़्ट और डॉट राइट। सबसे पहले आप एक काम कर सकता हूँ, मैं इन पूरे के पूरे इमेजेस और अपर साइड को कमिट करूँगा, जस्ट बिकॉज मेरे को आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, समझाना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 3 सेशंस मुझे बनाना चाहिए, जो कि मैंने नहीं किया। तो मैं डॉट अपर, डॉट लोअर और डॉट राइट और डॉट लोअर साइड को डिफाइन करूँगा। मैं इन तीनों में एक बैकग्राउंड कलर्स डालूँगा, जो कि होगा रेड, फिर एक बैकग्राउंड कलर होगा येलो, फिर एक और बैकग्राउंड कलर होगा जिसे कि मैं ग्रीन बोल सकता हूँ अभी के लिए, ग्रीन। और फिर मैं एक काम करूँगा, ब्लैक को कमिट कर दूँगा। और अभी आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ डाला नहीं है। या तो मैं फॉन्ट दूंगा, पहले तो एक काम कर सकता हूँ, मैं काम करूँगा जो लेफ्ट साइड, आपको मैं एक फेनोलॉजी समझाता हूँ। देखो यहाँ पर आप देखें तो ये इतने साइड में आ रहा है, यहाँ पर ये इतने साइड में आ रहा है। ठीक है, ये एडजस्टेबल भी है, बट मैं इसको ऐसा नहीं बनाने वाला हूँ, इतना तो नहीं। आप देखें ये और ये साइड अलग अलग चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमको पहली कक्षा में 100 तक नंबर सिखाया जाता है, इसको कमेंट मार लेते हैं, 100 तक नंबर सिखाया जाता है। 100 का आधा क्या होता है, 50 = 50, विच मीन्स डिवाइड कर दिया मैंने, इक्वली डिवाइड कर दिया।
बट हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं ना कि 80 इक्वल्स टू 20, ये भी 100 होता है, 70 इक्वल्स टू 30, ये भी होता है, 60 इक्वल्स टू 40, और फिर बाद में तो 50 इक्वल्स टू 50, ये सब टोटल 100 हो जाते हैं। फिर 10, 20, 10, 90, 20, 80, वो सब भी फलाना ढिकाना अलग अलग हो जाते हैं, बट इतना हम लोग मेजरली कर सकते हैं। बट अगर मैं 50-50 करता हूँ तो ये एक हाफ स्क्रीन डिवाइड हो जाएगा बस। और अगर मैं 80 और 20 कर सकता हूँ, क्योंकि 80 मैं राइट साइड को दूंगा और 20 मैं लेफ़्ट साइड को दूंगा, जो कि बहुत ही सही होने वाला है। तो मैं यहाँ पर 20% की बात कर रहा हूँ, इसको दूंगा 20% प्रॉपर्टी में इसको, और 80% प्रॉपर्टी में इसे दे दूंगा। तो जिसके बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए था, जिस प्रकार से भी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं। मैं इधर 1, इधर 2, इधर ओ शिट, ऊपर 2 आ गया, इधर 2 आएगा, 2 और 3, ठीक है। तो आप देखें 80, ये देखो 20, 80 और ये 100 का 100 इसको पूरा ग्रीन को मिला है। बट ये चीज़ को इधर आना चाहिए, क्योंकि मेरे को इसको पहले डिस्प्ले मेरे को इसका फ्लैक्स करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लोअर साइड को नीचे फेंक दूंगा कंटेनर के, जस्ट बिकॉज कंटेनर के अंदर के सारे चीज़ फ्लैक्स होने वाले हैं अभी। तो मैं क्या करूँगा, इसी के अंदर बोलूँगा जो डॉट लेना, डॉट कंटेनर के अंदर के जितने भी माल पानी है उसका DF कर दो, माने कि डिस्प्ले फ्लैक्स। सो आप देखें यहाँ पर ये और ये सारे फ्लैक्स हो चुके हैं। अब मैं इसे हाइट दूंगा जिससे कि ये बराबर हो जाए। तो मेरे को हाइट देना है ना, तो सबसे पहले मैं लेफ़्ट और राइट दोनों को पकड़ूंगा, बिकॉज मेरे को दोनों में सेम हाइट देना रहेगा ना। तो मैं हाइट दूंगा, हाइट देता हूँ HEIGHT होता है ना, ओके। यहाँ पर इसके पास ये नहीं है ना, इसके लिए ऑल्ट मैं अगर हाइट बोलूँ, हाइट, वेट अ सेकेंड, वाई इट वॉज नॉट शोइंग मी। हाइट देता हूँ, समझ लो मैं 100 VH, ठीक है। और सेम एज इट इज़ मैं ऊपर वाले चाचा को भी दूंगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हो रहा है, स्क्रेबल बन जा रहा है, वो मुझे नहीं चाहिए। सो मैं 80 कर सकता हूँ, 80 करके देखते हैं। 80 VH दोनों चीज़ को देंगे, दोनों को। तो ना ये ज़्यादा ले रहा है, फिर मैं ग्रीन वाले को बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा। तो मैं इसे 90 बोल दूँ, या 90 बहुत है, 90 नहीं तो 50, नहीं 90 बहुत है नीचे वाले के लिए, देख लेंगे, ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से मैं इसको बाद में कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं 85 कर देता हूँ ना सीधा। भाई 90, अच्छा मैंने 95 कर दिया, वही बोलो 90 से इतना कम था। नहीं भाई 90 बहुत है, क्योंकि फिर वो 95 पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बहुत है। फिर इससे मेरे को 10 देना पड़ेगा ना, 90 इधर दिया तो नीचे 10 VH का हाइट बचा है। तो मैं इससे नीचे वाले को हाइट दूंगा ओनली 10 VH का, बिकॉज नीचे 10 VH का हाइट बच रहा है। तो आप देखिए ये मेरा स्पॉटिफाई का एक स्ट्रक्चर बन चुका है, जिसके अंदर भी मुझे सारे काम करने हैं। तो बस अब मैं सारे के सारे बैकग्राउंड्स को हटा देता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड कलर्स को अवॉइड करना है मुझे। ये वाले मेरे को ब्लैक कलर के बैकग्राउंड कलर के साथ आगे बढ़ना है, ओके। तो और ये सारे के सारे भी ओपन कर देता हूँ, मैं ये सबको हटा देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर इस प्रकार से ये होने वाला है। तो अभी मुझे लेफ़्ट साइड के अंदर ये करने के बाद मैं बैकग्राउंड कलर एक और दूंगा, जो कि होगा #282820 282828, ओके ये। और फिर मैं इसको पैडिंग दे दूंगा, जो कि होगा 20 पिक्सल की पैडिंग 20px, दैट्स इट। और फिर मैं बॉक्स साइजिंग इसका बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा, और मैं इसे ओवरफ्लो दे दूंगा वाई से ऑटो कर दूंगा। तो आप देखें यहाँ पर ये कलर रहने वाला है, और ये ओवरफ्लो वाई ऑटो हो गया है। जब यहाँ पर आएगा तब ये चीज़ दिखेगा। अभी इसको मैं छोटा कर दूंगा ना, ठीक है। अभी इसको मैं छोटा कर देता हूँ, पहले इस वाले इमेज को मुझे छोटा करना है। तो लेफ़्ट साइड के अंदर के इमेज का मैं सही करता हूँ, पहले लेफ़्ट साइड के डॉट, लेफ़्ट साइड के अंदर वाले इमेज के माल पानी को पकड़ेंगे। इसे हाइट को मैं 40 पिक्सल्स करूँगा, जस्ट देखने के लिए थोड़ा, हाँ 40 पिक्सल इज़ मोर देन इनफ। और मैं मार्जिन बॉटम दूंगा इसको 20 पिक्सल का, क्योंकि नीचे से थोड़ा रहना चाहिए गैप,
या नीचे से गैप आ जाएगा 20 पिक्सल्स का। ओके, और मैं क्या करूँगा, जो डॉट अपर है और जो डॉट लाइब्रेरी है, इसके अंदर मैं एक काम करूँगा। इसके अंदर मैं एक H3 लगाऊंगा जो कि होगा लाइब्रेरी का। योर लाइब्रेरी आप लिख सकते हैं, तो मैं लाइब्रेरी लिखूंगा, ठीक है। फिर से डिफाइन हो पाएगा यहाँ पर आप देखें। और मैं बोलूँगा क्या, जो इमेज के बाद मैं बोलूँगा जो डॉट अपर है और जो डॉट लाइब्रेरी है, दोनों को पकड़ूंगा। जो डॉट अपर कॉमा डॉट लाइब्रेरी, दोनों को पकड़ा। इसके कलर को पहले तो वाइट, वो तो है ही, उसको करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं इसके बॉर्डर रेडियस दूंगा जो कि होगा 8 px का। और फिर मैं इसे बोल सकता हूँ 8 पिक्सल तो नहीं, मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर दूंगा जो कि होगा #1E1E1E, ये वाला। और आप देखें तो इसको थोड़ा मैं और बढ़ा सकता हूँ, 10 कर सकता हूँ मे बी, या 10 पिक्सल इस मोर। फिर मैं इसके अंदर टेक्स्ट वाइट है बहुत सी, मैं इसे पैडिंग दे दूंगा 8 का। P8 बोलूँगा तो पैडिंग 8 पिक्सल लग जाएगा ऑटोमेटिकली। और MB20 बोलूँगा, मतलब मार्जिन पे बॉटम 20 पिक्सल्स के। सो या इज़ इट लुकिंग लाइक नाइस। अब मैं इन दोनों को नीचे लाऊंगा डुप्लीकेट करते हुए, और इसके अंदर के स्पैन को बोलूँगा। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक UL लगाऊंगा, एक LI लगाऊंगा, और इसके अंदर मैं डाल दूँगा प्ले लिस्ट एल्बम, और क्या डालूँगा, और मैं इधर मैं आर्टिस्ट डाल दूँगा। आर्टिस्ट होता है वो, आर्टिस्ट नहीं। ओके, तो अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से हो रखा है। स्पैन के अंदर जो UL के अंदर LIs हैं उनको पकड़ो आप। और इसके अंदर मैं बोलूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स करके मैं एलिजिन आइटम सेंटर्स करवा दूंगा, इसके सेंटर। देन मैं इसे पैडिंग दे दूंगा 10 px की, और मैं बॉर्डर रेडियस दूंगा 5 पिक्सल। और फिर मैं इसके अंदर कर्सर पॉइंटर कर दूंगा, पहले तो CUP कर दूंगा, तो कर्सर पॉइंटर CRP लीजिए, मैंने CUP लिख दूंगा, कर्सर पॉइंटर हो जाएगा। सो या आप देख सकते हो ये दोनों कर्सर पॉइंटर हो चुके हैं। और यहाँ पर इस वाली जगह पर आएंगे फेव आइकन्स, सॉरी आई मीन टू से आइकॉन्स आएंगे। तो होम पे मैं क्लिक करूँगा और मैं नीचे जाऊँगा। सबसे पहले तो ऊपर का आपको ये वाला चीज़ कॉपी करना है। कौन सा वाला, ये लिंक, इसे आपको पेस्ट करना होता है अपने HTML के ऊपर। इधर इधर पेस्ट कर दिया ना। अब आप यहाँ पर आओ नीचे, थोड़ा आपको यहाँ पर देखने मिलेगा स्पैन। इस स्पैन को आप कॉपी करें, और सबसे पहले हम लोग होम पे डालेंगे। फिर मैं इसी को एक काम करूँगा, नीचे पेस्ट करूँगा और इसे मैं सर्च कर दूँगा, सर्च। तो आप देखो यहाँ पर रहना चाहिए। देखो ये चीज़ आ गया है जो कि ऐसा था, बहुत ही बढ़िया। और ऐसे हमको प्लेलिस्ट, आर्टिस्ट और एल्बम के लिए लाना है। तो मैं यहाँ पर अगर प्लेलिस्ट लिखता हूँ, सो आई थिंक सो मुझे प्लेलिस्ट के लिए कोई अच्छा सा मिल जाए। प्लेलिस्ट के लिए मैं डाल सकता हूँ, पहला तो प्लेलिस्ट ऐड भी डाल सकते हैं, या तो फिर ऐसे डाला गया क्या इसके अंदर, नहीं। तो मैं प्लेलिस्ट और इसके लिए नहीं डालूंगा, इसको मैं ऐसे यहाँ पर आने दूंगा, प्यारा लग रहा है क्योंकि वो वैसे ही वहाँ पर। आप चाहो तो प्लेलिस्ट और उसके लिए डाल सकते हो एज यूजुअली, बट आई एम नॉट गोइंग टू ऐड हियर। और मैं क्या करूँगा, इसी को रेप्लिकेट करूँगा, और मैं करूँगा ये स्पैन और इस LI के पास इधर मैं होवर इफेक्ट डालूँगा, जिसमें कि क्या होगा, बैकग्राउंड कलर होगा। और उसको मैं बोल सकता हूँ कि #3 बार 3 डाल दो बस। तो अब यहाँ पर जब भी होवर करोगे तो कुछ इस प्रकार से ये चीज़ आएगी जो कि प्यारी लगेगी। आप यहाँ पर ना डाल सकते हो, मैं काम करता हूँ डाल देता हूँ क्योंकि वो खाली एरिया मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्लेलिस्ट ऐड का नहीं, प्लेलिस्ट इधर आर्टिस्ट भी है। सो मैं ये आर्टिस्ट का ये वाला कॉपी कर लूँगा यहाँ से। विच वन गोइंग टू बी ऐड हियर, आर्टिस्ट तेरा। और फिर मैं एल्बम लूँगा, मे बी इधर एल्बम नहीं मिल सकता है लाइब्रेरी म्यूज़िक,
या तो फ़ोटो एल्बम नहीं, लाइब्रेरी म्यूज़िक का सही रहेगा। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लें नीचे से जाके, और फिर हम लोग प्लेलिस्ट के लिए देखते क्या कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पे जाता हूँ, प्लेलिस्ट ऐड प्लेलिस्ट प्ले। तो प्लेलिस्ट प्ले का कैसा होता है, ये ऐसा होता है। तो मैं यहाँ पर ये वाला को ऐड कर दूंगा, यहाँ पर कॉपी करके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो ये प्यारा और लगेगा मेरे ख्याल से, इधर आ जाना चाहिए। और नहीं, मैं इसे नहीं रखना चाहता हूँ। अगर मेरा मन किया तो मैं इसे डाल दूँगा। मैं मन के मौजी हूँ, बिकॉज मेरा मन करेगा मैं इसे डाल दूँगा। देन मैं क्या करूँगा, जो कि है इसको फिर से रेप्लिकेट करें और इस बार होवर हटा दें। होवर हटा के मैं बोलूँगा, सबसे पहले तो मैं लाइब्रेरी यूएल के अंदर स्पैन और स्पैन दोनों को पकड़ें। 2 स्पैन है इसके लिए, और इसके अंदर यही रहेगा। और लाइब्रेरी के साथ मैं H3 को भी लूँगा। इधर ही मैं एक और बार ऐसे डाल सकता हूँ, लाइब्रेरी डॉट लाइब्रेरी मीन्स की इसके अंदर H3। इसके अंदर हम बोलेंगे इसका फॉन्ट वेट बढ़ा दो, जो कि 600 करवा दो, थोड़ा गाढ़ा रहेगा। सी लाइक दिस। और वेट, बैकग्राउंड कलर क्यों है इधर? ओके, होवर पे ये चीज़ है। वेट अ सेकेंड। ओके, मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो इसे बस ऐसे पकड़ के हम लोग ऊपर फेंकेंगे, इसे ऐसे पकड़ के हम नीचे फेंकेंगे। हो गया ये सब चीज़ सही, देखे हो गया ना। अब देखो ये स्पैन के अंदर वाले स्पैन को हम लोगों ने टारगेट किया है इधर। ओके, अगर आप एक स्पैन लिखते हैं ना तो दोनों टारगेट हो जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या बोला, जो अपर के अंदर स्पैन है उसके अंदर वाले स्पैन को आप पकड़े। ओके, तो इसके लिए हमारे साथ ऐसा सिस्टम बना है। और अब मैं क्या बोलूँगा, जो राइट साइड के लिए, हमारा जो राइट साइड होने वाला है यहाँ पर, इसके अंदर हमारा म्यूज़िक प्लेयर आएगा। पूरा ये सिस्टम आएगा यहाँ का। कहाँ गया, ये वाला सिस्टम आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आने वाले आर्टिस्ट महोदय। तो मैं राइट साइड के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर H3 डालूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा पॉपुलर आर्टिस्ट। आई थिंक सो मेरा स्पेलिंग गलत हो नहीं सकता है, और मैं गलत डालूँगा भी नहीं। ARTIS और शेट नहीं, गलत है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये होता है आर्टिस्ट की स्पेलिंग। ओके, तो इसके अंदर मैं सबसे पहले एक और डिव बनाऊंगा जो कि होगा आर्टिस्ट के नाम पे। और मैं डबल आई क्यू डालता हूँ इसके अंदर, मालूम नहीं, मेरा आदत हो गया है। और इसके अंदर मैं एक इमेज डालूँगा सबसे पहले, फिर इसके अंदर आएगा H4, फिर आएंगे स्पैन, और फिर आएगा एक सीक्रेट चीज़ जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डॉट स्लैश डालेंगे, इमेज आर्टिस्ट, और एक को पहले लूँगा और इसी को मैं 5 बार रेप्लिकेट, 2 3 4 5, इन्हें हम 5 बोल देंगे, इन्हें हम 4 3 यानी 2। यू कैन सी हियर 5 के जन आ चुके हैं। और इन सब का नाम लिख देंगे, जैसे कि प्रीतम, अरिजीत, AR रहमान और ये सब। हाँ, तो मैं इन लोगों का नाम लिखूँगा प्रीतम, और इनका आर्टिस्ट तुम लोगों, ये सब मेन रहने वाला है, आर्टिस्ट सब में ही है ना, तो सबके में आर्टिस्ट कॉमन है, बस नाम चेंज होने वाला है सबका। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लूँगा, और इनके में आएगा अरिजीत सिंह, और यहाँ पर ये कॉमन है। तो मैंने विंडोज़ C कर दिया था गलती से, Ctrl+C। फिर ये हैं हमारे AR रहमान सर, .AR रहमान, ठीक है, रहमान है वो, रहमान। फिर उसके बाद है, नाम उनका बहुत बड़ा है, नाम नहीं ले पाऊँगा मैं, रहने दीजिए, मैं इधर डाल देता हूँ सीधा नाम, जो कि ANIRANDH और RU है शायद। फिर यहाँ पर है रविचंद्र, ठीक है, रविचंद्र है बराबर। मैंने क्या किया, ये मैंने गलती से टिपा दिया होगा उधर। ठीक है, और इधर ये चीज़। सो मैं भी यहाँ पर बराबर हो गए होंगे, सबका नाम आ चुके हैं।
और इस सब का नाम आप देख पा रहे हो, उधर आ रखा है प्रीतम, इनके नीचे आ गया, इनके नीचे। अच्छा, 5 जने, बस थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रखा है, पता नहीं क्यों। और गड़बड़ हुई है इधर गाइस, एक गड़बड़ हुई है। प्रीतम आर्टिस्ट आएंगे यहाँ पर। ओके, मैं एक काम करता हूँ, सबका नाम सही करके आपसे मिलता हूँ 1 सेकंड के अंदर अंदर। तो देखो, सबका मैंने नाम यहाँ पर लगा दिया है। और इन सबको पहले, सबसे पहले मैं बोलूँगा जो कि है राइट साइड के अंदर। मैं क्या बोल सकता हूँ? तो देखो, मैंने यहाँ पर ये गलती कर दी, इन सबको 8 8 तो दे दिया, पर मेरे को इनका एक डिस्प्ले भी फ्लैक्स करवाना है, तो मैं डॉट आर्ट बनाऊंगा इधर। इस डॉट आर्ट के अंदर सारे के सारे आर्टिस्ट को मैं कैच करूँगा ऐसे। कितने? 5 होने चाहिए ना डिव, 1 2 3 4 5। इन्हें मैं आर्ट के अंदर फेंकूंगा, जिससे कि मैं आर्ट का फ्लैक्स करवाऊँगा, तो बराबर हो जाएगा सब कुछ। सबसे पहले मैं राइट में स्टाइल डालूंगा। राइट का स्टाइल क्या क्या हो सकता है, देखो स्टाइल। सबसे पहले मैं राइट के अंदर बैकग्राउंड कलर डालूंगा, जो कि वनी वनी वाला डाला था हम लोगों ने, ये वाला। और फिर मैं इसके अंदर भी पैडिंग दे दूंगा 20 पिक्सल की, बिकॉज 20 पिक्सल इज़ मोर देन इनफ फॉर ऑडिबल। फिर मैं बॉक्स साइजिंग दूंगा, जो कि होगा बॉर्डर बॉक्स। फिर मैं ओवरफ्लो वाई से ऑटो करवाऊँगा इसे, बिकॉज मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब ओवरफ्लो वाई से ऑटो हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ऊपर ये ऐसे होने वाला है और नीचे गाने आएंगे, तो इसके लिए परफेक्शन रहना चाहिए ओवरफ्लो बाय ऑटो, तो मज़ा आ जाता है। ठीक है, और मैं डॉट राइट साइड के H3 को बोलूँगा, डॉट राइट साइड के अंदर जो H3 है उसकी मार्जिन बॉटम दे दूँगा मैं, जो कि होगा 20 पिक्सल की, क्योंकि ऊपर से मार्जिन बॉटम रहना चाहिए थोड़ा सा मेरे लिए। और अब मैं बोलूँगा जो डॉट आर्ट के लिए, सबसे पहले डॉट आर्ट DF हो जाना चाहिए, माने कि डिस्प्ले फ्लैक्स। तो ये सारे अभी लाइन में आ जाएंगे, देख सकते हो बहुत ही प्यारे तरीके से आ चुके हैं। और मैं फ्लैक्स रैप करवा दूंगा, फ्लैक्स रैप को रैप, और रैप होता है रैप ऑम नहीं, और दिक्कत थोड़ा नहीं आएगा, गैप दूंगा सबके बीच में मैं, 20 पिक्सल की गैप देंगे हम लोग। तो आप देख सकते हो गैप आ गया है। और ये सब देने के बाद मैं आर्टिस्ट को पकड़ूंगा, हमारे सारे के सारे आर्टिस्ट्स को। ठीक है, मैं सारे के सारे आर्टिस्ट्स को पकड़ूंगा, और इन सारे के सारे आर्टिस्ट के अंदर सबसे पहले मैं पोजीशन रिलेटिव करवा दूंगा। पोजीशन रिलेटिव करवाने के बाद मैं बैकग्राउंड कलर्स वो 2828 वाला दूंगा सबको। और बॉर्डर बॉक्स में बॉर्डर रेडियस होता है, जो कि होता है 10 पिक्सल्स के, मोर देन इनफ होते हैं। और ओवरफ्लो हिडन करवाएंगे हम इनमें, बताता हूँ क्यों ये सब करना ज़रूरी है। फिर मैं इसमें ना ट्रांजिशन डालूंगा, वो एक सीक्रेट है, वो आप लोग सीधा देखें क्या क्यों डाल रहा हूँ मैं आपको। ट्रांसफॉर्म इधर आएगा, ट्रांसफॉर्म फॉर 0.3 सेकेंड्स ओनली। ठीक है, 0.3 सेकेंड्स का हम लोग ट्रांसफॉर्म डालेंगे। और मैं वेट डालूंगा 186 पिक्सल, 155 86 आप डाल सकते हो, बिकॉज मेरे को लगा था बहुत होगा। फ़ोटो का हाइट भी मैं कम करूँगा ना, फ़ोटो का तो बहुत हो जाएगा उसके लिए। और जब भी इस पे होवर होगा तो हम लोग इस पे एक ट्रांसफॉर्म डालेंगे। तो मैं जो डॉट आर्टिस्ट है उसके अंदर एक होवर डालूंगा, होवर इफेक्ट, होवर। और होवर के अंदर मैं ट्रांजिशन डालूंगा, ट्रांसफॉर्म सॉरी, जो कि होगा स्केल से, मैं बोलूँगा स्केल 0.5, 1.0.5 बहुत रहेगा मेरे हिसाब से,
0.05 बहुत है। तो अरे ये देखिए ये चीज़ मेरे को बहुत बड़ा हो गया था, बोला ये किया है। ये देखो बहुत प्यारा लगेगा ऐसे पे। और विड्थ मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ बाद में अगर मेरे को लगता है कि ज़्यादा छोटा है तो इमेज को अभी हम लोग पकड़ेंगे। जो डॉट आर्टिस्ट के अंदर इमेजेस है मेरे, उसके मैं विड्थ को 100% बोलूँगा, तो मेरे ख्याल से बराबर हो जाना चाहिए सब। यहाँ पर ये सारे के सारे ऑटो एग्जस्ट हो जाते हैं और ये बहुत ही प्यारे लगने लग जाते हैं। और फिर मैं विड्थ मैं एक ना बॉर्डर बॉटम दूंगा। मैं बताता हूँ क्या, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाना चाहता हूँ। मैं इसको 2 पिक्सल सॉलिड, मैं पता है क्या करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखो, इनमें क्या होता है जब यहाँ पर होवर होता है तो आपको ये वाला बटन दिख रहा है ना, तो कैसे ये यहाँ पर आ रहा है। बट आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग एल्स, मेरे को इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना है। तो सबसे पहले मेरे को ये बटन का कलर चाहिए। तो ये बटन के अंदर कलर क्या है, मेरे को वो चाहिए ना, सॉरी मुझे कलर पिकर चाहिए ये वाला। अच्छा ये वाला कलर मैंने ले लिया है, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल दूँगा। तो अभी क्या होगा पता है, जब यहाँ पर आएगा तो आप देखो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही प्यारी लगने वाली है। ये चीज़ आप अभी थोड़ा रुके रहो, ठीक है, ये बहुत ही प्यारी लगने वाली आएगी जाके। और मैं फिर बोलूँगा जो डॉट आर्टिस्ट है उसके अंदर जो एच फोर्स है ना मेरे, उसके अंदर, और फिर डॉट आर्टिस्ट के अंदर जो डॉट स्पैन भी है उसे भी पकड़ो, स्पैन। और इन सब में P10 दो, P10 पिक्सल्स और M0 बस। सो ये इस प्रकार से हो गए। फिर मैं पकड़ूंगा डॉट आर्टिस्ट के स्पैन को, क्योंकि मेरे को ना इसका थोड़ा वो काम करना है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ना ये जितने भी स्पैन्स हैं ना, स्पैन्स ये वाले यहाँ वाले आर्टिस्ट वाले, गौरी पापा बुला रहे हैं, इन सबको ऑल अकरेंस चेंज करो और ना सबके स्पैन का क्लास स्पैन दे दो। बताता हूँ क्यों काम आने वाला है ये डॉट स्पैन नहीं, ये काम आएगा अपने लिए बात आगे जाकर, क्योंकि आगे जाके दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। ओके देखो, मुझे इसको थोड़ा ना वो करना है, क्या बोलते हैं, ग्रे टाइप करना है। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ कि मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। और कलर क्या होगा, कलर होगा B3 वाला, मतलब कि आपको B3 3 बार ही लिखना है, क्योंकि इससे ग्रे कलर आ जाएगा। देखा, आप ग्रे भी लिख सकते हो, पर मैं थोड़ा दिमाग चला रहा हूँ। फॉन्ट साइज़ दे देंगे हम तो 12 पिक्सल, 12 बिकॉज माई बर्थ डेट। और ये बैठ गया। आप इसको थोड़ा बढ़ा दो, मैं तो कहूँगा 15 करो। 12 थोड़ा बर्थ डेट है, बट थोड़ा 15 सही रहे। नहीं 12 ही सही था भाई, 12 ही सही था। माई बर्थ डेट इज़ ऑसम। अब जो मेन चीज़ था हम बनाने वाले हैं वो होने वाला है ये होवर इफेक्ट पे। ये वाला जो चीज़ आता है ना, ये वाला होवर, अब हम इसे बिल्ड करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस पर थोड़ा टाइम भी लग सकता है मे बी, बट मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं बनाने वाला हूँ इससे। तो सबसे पहले मैं आपको बोल रहा था, मैं सोचा उसी टाइम पे बना दूँ, बट मैं आपको सस्पेंस दे रहा था। यहाँ पर हम लोग एंड पे आएंगे, मैं यहाँ पर एक डॉट प्ले बनाऊँगा और इस डॉट प्ले के अंदर अभी हम लोग काम करते हैं। अभी डाल देता हूँ, इधर आएंगे और प्ले का मुझे चाहिए प्ले एरो, ये वाला। आप इसे कॉपी कर लें, मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो कॉपी करके इसे पेस्ट मार दें। ओके, तो यहाँ पर अभी के लिए आप देखें तो यहाँ पर ये आ चुका है। CSS में डॉट प्ले को पकड़ें और डॉट प्ले को स्टाइल करते हैं। सबसे पहले इसका पोजीशन हम लोग एब्सोल्यूट करवाते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, जिससे कि ये यहाँ से रहे, एब्सोल्यूट होने वाला है। अभी चेंजेस होंगे, सब होंगे। टॉप और लेफ़्ट से 50-50 दे दो %, टॉप यानी लेफ़्ट। ओके 50-50 दे दिया मैंने। और इसको हम लोग भी ट्रांसफॉर्म में देंगे, जो कि होगा ट्रांसलेट -50% टू -50%। ओके, -50% कॉमा -50%। नाइस। और इसका बैकग्राउंड कलर होगा वो ग्रीन वाला कलर जो हम लोगों ने चुराया था, माने ये वाला था क्या, या दिस इट। हाइट और विड्थ को हम लोग सेम रखेंगे, 60 पिक्सल्स।
विड्थ भी 60 पिक्सल्स। ये क्या हो रहा है, W60। और डिस्प्ले नन करवा दो। अभी देखो, अभी ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है ना। हाँ, डिस्प्ले नन करवाने से पहले मैं कलर ब्लैक और फ़ॉन्ट साइज़ 35 पिक्सल, 35, मोर देन इनफ। और हाँ, अभी भी देखेंगे तो फेड इन फेड आउट नहीं आया है, क्योंकि हमें इसका प्रॉपर्टी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पर मैं फेड इन का प्रॉपर्टी लिखूँगा आपको। ये फेड इन ट्रांजिशन एनिमेशन का काम है इधर, एनिमेशन वर्क। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा @ की फ्रेम डालना होता है, की फ्रेम। ठीक है, आइडेंटिफायर देंगे, इसे हम लोग फेड इन करवाएंगे, क्योंकि हमें फेड इन का डालना है। और यहाँ पर आएगा 0%, क्या आएगा, ओपेसिटी 0। और फिर 100% ओपेसिटी को हम लोग तब 1 करवाएंगे। जब 100% होगा तो ओपेसिटी 1 होगा। अब देखो, ये देखो, लग रहा है ना एकदम खतरनाक। बस यही तो करना था हमें। और ये सारे चीज़ को हमको प्ले बटन तो हर जगह डालना होगा। अभी तो सबसे पहले मैं div.play पकड़ूंगा हर जगह से, मैं प्ले बटन सब में डाल देता हूँ। एक काम करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, ये पकड़ा है ऐसे, चेंज फॉर ऑल अकरेंस। और व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं div.play क्लास यहाँ पर ही प्लेस्ड बोलता हूँ मैं, पेस्ट होता है वो, सी सब पे हो गया। तो सो गाइस, देखो हम लोगों ने अपना प्ले बटन भी ऐड कर दिया है यहाँ पर, सब में मैंने प्ले बटन डाल दिया। तो अब आप देखो, ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है, एक तब्दील ले लिया है अपने अच्छे रूप में। देखो अभी यहाँ पर आप जब भी होवर कर रहे हो तो इन पे एक फेड इन इफेक्ट देखने मिल रहा है, एक स्मूथ इफेक्ट देखने मिल रहा है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर यही मैं फेड इन हटा देता हूँ तो कैसे झटके से आ रहा था, आप लोग ने वो खुद ही देखा है। अभी देखो, अगर मैं जाता हूँ स्पॉटिफाई के वेबसाइट के पास, तो स्पॉटिफाई वेबसाइट में अगर आप देखें तो नीचे यहाँ पर ये चीज़ तो बार बार अपडेट होते रहते हैं, आर्टिस्ट अपडेट होते रहते हैं, पर नीचे आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है पॉपुलर एल्बम। सो मैं क्या करने वाला हूँ, ये पूरे के पूरे आर्टिस्ट वाले को ही मैं नीचे डुप्लीकेट करके और रेप्लिकेट कर दूंगा, और यहाँ पर इनके फ़ोटोज़ डालूंगा। जैसे कि ये सारे फ़ोटोज़ है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। सो मैं राइट साइड में जो आर्ट है, मैं ये पूरे के पूरे H3 से लेके पूरे डिव को रेप्लिकेट करूँगा। तो जैसे मैं इसको पूरा रेप्लिकेट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैसा आ चुका है नीचे। अब बस यहाँ पर पॉपुलर आर्टिस्ट की जगह मेरे को पॉपुलर एल्बम डालना होगा, और कुछ नहीं, पॉपुलर एल्बम डाल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख दूँगा पॉपुलर एल्बम का स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, और थोड़ा बहुत बस चेंजेस करेंगे हम लोग, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है। बस हम लोग इस आर्ट की जगह पर क्या डाल सकते हैं, इस आर्ट की जगह पे मैं एल्बम डाल सकता हूँ, और जितनी जगह पे ये आर्टिस्ट है ना, इनके जगह पर हम लोग डाल सकते हैं और इनके जगह पर मैं डाल सकता हूँ सॉन्ग प्लेयर्स डाल दूंगा। और सॉन्ग प्लेयर्स डालने के बाद अभी यहाँ पर देख सकते हो सॉन्ग प्लेयर्स डाल दिया, इसके लिए सारे के सारे बिगड़ गए हैं। मतलब मैंने इधर एल्बम कर दिया ना, इसके लिए अब मेरे को सारे जगह पर सॉन्ग प्लेयर्स भी करना है। तो मैं आर्टिस्ट को काम कर सकता हूँ, मैं व्हाट कैन आई डू कि मैं ये आर्टिस्ट एक इधर है, नीचे वाले अंकल को मैं ऐसे पांचों को पकड़ूंगा और इनके जगह पे मैं लिख दूंगा क्या लिखना था मुझे, मुझे लिखना चाहिए था इधर क्या लिखा था मैंने, म्यूज़िक प्लेयर। ठीक है, तो इन सब से स्टाइलिंग भी हट जाएंगे क्योंकि मैंने म्यूज़िक प्लेयर कर दिया है, डेट्स वाई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट मेरे को मेरे ख्याल से यहाँ पर एनिमेशन तो रहना चाहिए था, एनिमेशन इसके लिए हट गया है क्योंकि मैंने प्ले तो रहने दिया है ना, प्ले और प्ले बटन नहीं हटाया। सो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं पूरे के पूरे इस आर्ट से लेके पूरा यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट के होवर तक रेप्लिकेट कर दूंगा इसको। और पहले मैं ऊपर जाता हूँ तो जिससे कि मुझे मालूम पड़े, मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पर हटाता हूँ
और रेप्लिकेट करने से पहले मैं यहाँ पर एक ये डाल दूँगा, कॉमेंट डाल दूँगा कि यहाँ पर पॉपुलर, यहाँ पर मैं एल्बम लिख दूँगा, एल्बम स्टाइल, जिससे कि मेरे को समझ में आएगा। तो इसके लिए मैं करने वाला हूँ, मैं रेप्लिकेट करने की जगह मैं कॉपी पेस्ट मार दूँगा नीचे, जिससे कि बराबर हो जाए। मैंने इसको कॉपी किया और यही के पूरे चीज़ को मैं एल्बम के नीचे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, बस ये प्ले को हटा देंगे हम लोग यहाँ से, या तो प्ले भी अभी रहने देंगे तो कोई होता नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, रहने देते इसको। मैं आर्ट की जगह पर बस एल्बम कर दूँगा और आर्टिस्ट की जगह पर, इस जहाँ पर आर्टिस्ट हैं इनके जगह पर हम कर देंगे म्यूज़िक प्लेयर, जिससे कि ये सही हो जाएगा। ठीक है, आर्टिस्ट है, सॉरी आर्टिकल बोल रहा था मैं इन सारे के सारे जगह पर बस क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा म्यूज़िक प्लेयर। सो सारे के सारे स्टाइल्स भी इधर आ चुके हैं वापस से। ठीक है, पॉपुलर एल्बम, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके नीचे ना एक होवर पे अंडरलाइन आ रहा है, तो उससे भी हम लोग कर देंगे, अभी उसका ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पहले तो मैं थोड़ा चेंजेस और करूँगा, जो कि ये होगा, मैंने ना कुछ फ़ोटोज़ और लेकर आता हूँ, एक सेकंड रुको आप। मैंने सॉन्ग्स के अंदर कुछ इमेजेस लाए भी मैंने, जैसे मेरे जो फेवरेट गाने हैं कुछ कुछ, उसमें से मैंने फ़ोटोज़ उनके उठा लाए हैं, जैसे कि 3 इडियट्स का गाना, डोरेमोन, मान मेरी जान, मेरा सफ़र और ओ माही, जो मेरे पास इनके फ़ोटोज़ पड़े थे मैंने उठा लिए हैं। और इनको, ये जो कितने 3 तो 5 है, तो इन 3 तो 5 को मैं इधर डाल दूँगा। और मैं क्या कर सकता हूँ, 3 इडियट्स जैसे भी लाने देता हूँ। तो मैं यहाँ पर बस सिंपली क्या करूँगा, स्लैश सॉन्ग्स के अंदर के इमेज को पकड़ेंगे और मैं ओ माही से स्टार्ट करूँगा, ऊपर से नीचे से, और मैं सब में लगा देता हूँ। और मैंने सारे के सारे लगा दिए हैं, तो अब देखो ये कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। और यहाँ पर मेरे म्यूज़िक के नेम आ जाएंगे और नीचे आर्टिस्ट ही रहने देंगे हम लोग। और बस यहाँ पर जब भी यूज़र क्लिक करेगा ना, तो हमारा गाना बजेगा। तो मुझे बस यहाँ पर अभी नीचे वाले चीज़ को डालना है, जो कि होने वाला है मेरा क्या बोलते हैं उसके, म्यूज़िक प्लेयर। तो मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, ये जितने राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, इन सबको मैं बंद कर देता हूँ, जस्ट बिकॉज थोड़ा ये कंजस्टेड हो जाता है यार मेरे को फिर यहाँ पर। बस अब मैं लोअर साइड में सबसे पहले एक ऑडियो इनपुट डालूंगा, और एसआरसी को मैं रहने दूंगा खाली के लिए भी है। और मैं इधर एक आईडी डालूंगा, जो कि होगा ऑडियो प्लेयर। और इसके अंदर मैं एसआरसी तो डाल देता हूँ पहले, और इसका पी कैपिटल कर देते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर div डॉट कंट्रोल्स बनाऊँगा, कंट्रोल्स, क्योंकि जिसमें प्ले, पॉज, प्ले, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, म्यूज़िक एडजस्टमेंट सब रहने वाला है आपको, जैसे मैंने बताया था। तो मैं बटन डालूँगा सबसे पहले यहाँ पर एक, और इसको मैं यहाँ पर एक आईडी दूंगा, जो कि होगा प्रीव्यू बटन, मतलब प्रिवेंट बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, उसका बटन डालेंगे। और फिर हम लोग यहाँ पर डालेंगे प्रिवाइंड होता है, फिर मैं डालूंगा एक प्ले का बटन, तो प्ले और पॉज बटन आएगा इधर, प्ले और पॉज का बटन, पीयूएससी बटन। इसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के द्वारा इसको हैंडल करना पड़ेगा। प्ले पॉज में क्या होगा, जैसे वहाँ पर हम प्ले करें तो उधर ही ऑटोमेटिक पॉज का बटन शो ऑफ होना चाहिए, तो हमको इसके लिए ऐसा करना पड़ेगा। और फिर हम लोग एक डालेंगे NXT बटन, नेक्स्ट बटन, मतलब कि NXT नहीं, वो तो WWE में होता है। और फिर मैं एक इनपुट बनाऊंगा, जो कि होगा मेरा रेंज में, क्योंकि हमें ऑडियो को एडजस्ट करना है, दैट्स व्हाई वी आर इक्वल टू एड योर रेंज। और मैं आईडी दूंगा इसका सीक बार, अच्छा इधर ही था आईडी,
सीक बार, बिकॉज हम लोग इससे क्या एडजस्ट करेंगे, हम इससे एडजस्ट करेंगे म्यूज़िक। और मैं इसमें वैल्यू भी दूंगा 0 से, ये मैक्सिमम वैल्यू इसका 0 रहेगा और मैक्सिमम वैल्यू इसका 100 जाएगा बस, ठीक है। और फिर मैं एक स्पैन दूंगा जो कि होगा आईडी, जिसके आईडी देते हैं हम लोग, और आईडी इक्वल्स टू इसमें डालेंगे करेंट टाइम, क्योंकि ये हमें हमारा टाइम शो ऑफ करेगा जो कि म्यूज़िक का प्लेइंग टाइम होगा। और फिर मैं इसी चीज़ को वापस से काम करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं स्लैश डाल के एक और बार स्पेन डालूँगा और इधर आएगा ड्यूरेशन, क्या आएगा ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन आने के बाद इसे भी 0 0 ही डाल देते हैं हम लोग। और फिर मैं एक और एक बटन डालूँगा, उसका आईडी होगा शफल, शफल बटन, क्योंकि ये सब उधर रहते हैं। और मैं इतने सारे बटन्स को ना बनाऊँ, मैं थोड़े बहुत ही बटन्स का इस्तेमाल करूँगा। एक रोप बटन होगा इधर ही, क्योंकि उधर ना बहुत सारे बटन्स होते हैं और उनमें से मैं थोड़े बहुत ही इस्तेमाल करने वाला हूँ। रोप बोलो सॉरी, रिपीट, ईट, फिर रिपीट, ये वाला बटन। फिर मैं डालूँगा एक और बटन, बटन बहुत होने वाले हैं तो इसके लिए बटन स्लैश हैशटैग, इसका नाम होगा वॉल्यूम का बटन। और इन सब के स्पैन के बीच में आने वाला है, इन सब बटन के बीच में आने वाला एक्सपैंड टैग, जो कि मेरा आइकॉन्स के लिए होंगे, बिकॉज हमें इसके अंदर आइकॉन भी डालना है ना। फिर मैं वापस से इनपुट एक बनाऊंगा और ये भी एक रेंज में रहने वाला है, तो इसको भी हम लोग रेंज दे देंगे। और ये आईडी होगा इसका वॉल्यूम, VOLUME होता है वॉल्यूम बार। और वॉल्यूम बार करने के बाद मैं डार हो गया है तो यार भाई, तो डार क्या होता है, नेम वॉल्यूम बार नहीं होने वाला था, इसका आईडी वॉल्यूम बार होने वाला है, क्योंकि हमें आईडी का काम आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसके लिए। और फिर मैं मिनिमम में डालूँगा इसको कि जो मिनिमम हो वो रहना चाहिए 0 और मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम देना चाहिए 1। और स्टेप दे देंगे हम लोग इस पर 0.1 का। फिर मैं वैल्यू दूंगा, वो भी 1 रहेगी, दैट्स इट। फिर मैं एक और बटन डालूँगा और वो होगी फुल स्क्रीन के लिए, आईडी हैशटैग फुल स्क्रीन, ओके। अब इन सब के लिए मेरे को एक नहीं बहुत सारे वो चाहिए रहेंगे, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, आइकॉन्स चाहिए होंगे मित्रों। तो देखो यहाँ पर ये सब चीज़ आ गए, अभी ये सब जो खाली है ना, इनके जगह पर आने वाले हैं स्पैन, मतलब कि आइकॉन्स। तो मैं जाना पड़ेगा मुझे क्या नाम है, गूगल फॉन्ट्स के लाइब्रेरी के पास। तो मैं गूगल फॉन्ट्स के पास जाऊँगा और यहाँ पर आइकॉन्स के अंदर मेरे को जो जो आइकॉन्स चाहिए मैं वो सारे सर्च करूँगा और मैं डाल के आपसे मिलता हूँ केवल और केवल 1 सेकंड के अंदर। तो अब देखो यहाँ पर सारे के सारे बटन्स आ चुके हैं, बस इन्हें हमको स्टाइलिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लोअर साइड के पे जाते हैं, लोअर साइड हियर इज़ इट। सबसे पहले मैं इसके डिस्प्ले को फ्लैक्स करवाऊँगा और डिस्प्ले फ्लैक्स करवाने के बाद मैं इसके अंदर सबसे पहले तो एक अलाइन आइटम सेंटर डालूँगा, अलाइन आइटम सेंटर।
फिर मैं इसके जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर करवा दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर हो जाएगा। फिर उसके बाद नहीं, मैं जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर ना करवाते हुए स्पेस बिटवीन दे सकता हूँ, और स्पेस बिटवीन देने के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहेगा, वो आपको दिख नहीं, अभी दिखेगा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। स्पेस बिटवीन देने के बाद मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा जो कि होने वाला है वो 1E वाला। और फिर इसके हाइट को 10 की जगह 7 करें, अभी के लिए बताता हूँ क्यों, या तो 10 ही रहने दो। और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं इधर, और इधर मैं पैडिंग दे दूंगा 10 पिक्सल की, 10 px की। फिर मैं बॉक्स साइजिंग दे दूंगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। देन मैं पोजीशन करवा दूंगा मैं इसकी फिक्स्ड, और पोजीशन फिक्स्ड करवाने के बाद आपको बॉटम से इसको 0 दे देना है। और फिर बॉटम 0 देने के बाद विड्थ को हम कर देंगे 100%, 105 हो गया, वो 1005 हो गया, 100%। तो आप देखें तो ये कुछ इस प्रकार से भी नीचे आ गया है और प्यारा लग रहा है। अब बस हमको इस सारी चीज़ें को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो सब के लिए हमें जाना होगा डॉट कंट्रोल्स के पास, और डॉट कंट्रोल के पास डिस्प्ले फ्लैग्स, फिर अलाइन आइटम सेंटर। सो आई थिंक सो सब सेंटर, एक सेकंड, मेरे को लगता है मैंने कंट्रोल्स की स्पेलिंग क्या डाली है, CONTROLS, और यहाँ पर भी सेम ही है, हाँ सेम है, तब सही है। फिर मैं डॉट कंट्रोल्स के अंदर के सारे बटन को पकड़ने का है, बटन, फिर आपको कॉमा देना है और लिखना है डॉट कंट्रोल के अंदर जितने इनपुट है जिनका टाइप, आपको यहाँ पर हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा, जिनके टाइप्स इक्वल्स टू, और इधर आएगा रेंज है, उनको पकड़ो, कॉमा डॉट कंट्रोल के अंदर के सारे स्पैन, इन सब के मार्जिन को दे देंगे हम, मार्जिन देंगे 0 और 1 नहीं, 0 और 10 px, ठीक है। ये देखो सर फैल गए हैं, प्यारे लग रहे हैं अब। और ये देखो मेरा ये वॉल्यूम 6 बार होने, ये मेरा म्यूज़िक 6 बार होगा। जैसे ये 3 मिनट का गाना है तो इधर 3 मिनट आ जाना चाहिए, इधर 3 मिनट आएगा और इधर प्ले टाइम आता रहेगा, और ये मेरा म्यूज़िक का, ओके। फिर मैं नीचे जाऊँगा और मैं जो कंट्रोल्स के सारे कंट्रोल के बटन को पकड़ो, और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड तो नन करवाऊँगा पहले, बैकग्राउंड जो है ना, क्योंकि ये देखो यहाँ पर आप देखो तो बैकग्राउंड है, उसको अपने को हटाना पड़ेगा तब वो प्यारा लगेगा। तो देखो बैकग्राउंड हट गया, आप अभी बॉर्डर भी हटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं बॉर्डर नन करवा दूंगा, जब मैं जैसे बॉर्डर नन बोलूँगा तो पूरा का पूरा बॉर्डर भी हट जाएगा। देखो बॉर्डर नन, तो देखो बॉर्डर भी हट गया, अब वो सही लग रहा है। और टेक्स्ट को वाइट कर देंगे, कलर को वाइट कर देंगे, जिससे कि ये सारे विजिबल होते रहे हमको। फिर मैं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दूंगा 24 पिक्सल तक का, 24 पिक्सल, बिकॉज मेरा बर्थ डेट 12 होता है और 12 24 होता है। ये मेरा एनालॉजी है। कर्सर को कर दो पॉइंटर, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद कर्सर हमेशा पॉइंटर होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं डॉट कंट्रोल्स के अंदर फिर से इनपुट को पकड़ूंगा, जिनका टाइप क्या रहेगा रेंज, जिनके टाइप हैं अच्छा ऐसा आने वाला था, मैं वही बोला ये क्यों नहीं रहा है, TYPE होता है, टाइप इक्वल्स टू रेंज। मैं क्या दबा रहा हूँ कब से, वही सोच रहा हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। रेंज होगा, उनके फ्लैग्स ग्रुप को हम लोग करेंगे 1। और फिर मैं अपने हैशटैग सीक बार को पकड़ूंगा, सीक बार, और इसके अंदर मैं विड्थ दूंगा 100 पिक्सल का, नहीं मैं इसको ज़्यादा थोड़ा बढ़ाऊंगा, 300 पिक्सल करवाऊंगा, ये देखो, हाँ बराबर है। आप चाहो तो इसको ना और एक्सटेंड भी कर सकते हो, 350 भी कर सकते हो, या तो 200 भी कर सकते हो अगर आपको कम करना है। फिर मैं वॉल्यूम बार को पकड़ूंगा, वॉल्यूम बार, और इसका विड्थ होगा 100 px, वॉल्यूम बार का विड्थ होगा 100 px। फिर मैं हैशटैग करेंट टाइम को पकड़ूंगा, और मैं हैशटैग ड्यूरेशन को पकड़ूंगा, और इसके विड्थ को हम लोग कर देंगे 100 पिक्सल यहाँ पर, क्योंकि आएगा, देखते हैं कैसा होता है, सब बराबर होता है कि नहीं, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा होना चाहिए। बाद में इस मेरे को जहाँ तक लगता है विड्थ हम कम भी करेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो देखते हैं। फिर हैशटैग मैं करंट टाइम में, हैशटैग करंट टाइम को, और हैशटैग
बस यहाँ तक तो बहुत है ना। इसके बाद अभी अगर हम लोग साइड देखें तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। और रिस्पॉन्सिनेस की बात की जाए तो साइड की रिस्पॉन्सिनेस तो बहुत ही खतरनाक है। तो इससे हम लोग सबसे पहले रिस्पॉन्सिव करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अपने बैक एंड के पार्ट पे चलेंगे। तो सबसे पहले आप देखो तो मैं क्या करूँगा पता है, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए मैं यहाँ से साइड बार को रिमूव कर दूंगा, मतलब मैं इसका डिस्प्ले नन करवा दूंगा लेफ्ट साइड का। देखो मैं बता क्या रहा हूँ, मैं करता क्या हूँ यहाँ पर आप देखो। मैं @ डालूंगा मीडिया क्वेरी, स्क्रीन रहेगा मैक्स विड्थ मैक्स विड्थ रहेगा 786 नहीं 768 पिक्सल, बिकॉज मैं मोबाइल के लिए करूँगा इसको। सबसे पहले डॉट कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे पता है, मैं अगर एक सेकंड आपको बताता हूँ। मैं अगर डॉट कंटेनर पकड़ूँ, कंटेनर, और इसके अंदर मैं अगर फ्लैक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दूँ तो ये ऐसा होगा। हाँ एक सेकंड रुको, तुम देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं फ्लैक्स डायरेक्शन को कॉलम करूँगा और जैसे मैं लेफ़्ट साइड का डिस्प्ले नन करूँगा, मैं बोलूँगा डॉट लेफ़्ट साइड का DN कर दो, माने डिस्प्ले नन। तो यहाँ से डिस्प्ले नन हो गया और अब देखो ये चीज़ बराबर इधर आ गई है। और ना मेरे को बस राइट साइड का विड्थ बढ़ाना पड़ेगा। राइट साइड के विड्थ को मैं विड्थ को 100% बोल दूँ अगर यहाँ पर, जैसे ये है विड्थ, क्योंकि ये 80% लिया है ना, अभी 20% तो हट गया वहाँ से ना, तो मैं 100% बोल दूंगा पूरे के पूरे विड्थ को, किसके, राइट साइड को। और राइट साइड विड्थ को 100% बोल देते हैं। और फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर आप देखो ये प्यारा तो हो गया। और नीचे के बस वॉल्यूम बार को थोड़ा सही करना पड़ेगा। तो लोअर साइड का हाइट तो वही रहने दे देते हैं। तो मैं डॉट कंट्रोल्स को पकड़ सकता हूँ अभी के लिए। डॉट कंट्रोल्स में मैं फ्लैक्स रैप को नन करवाऊँगा और मेरे को पकड़ना पड़ेगा पहले कंट्रोल को इधर, क्योंकि रिस्पॉन्सिव का थोड़ा मेरे को चेक करना पड़ेगा ना। फिर मैं अगर जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन करवा दूँ और फिर मैं मार्जिन टॉप से 127 पिक्सल ये डाल के देखते हैं, चेंजेस आएंगे, रुके रहो थोड़ा। और फिर हैशटैग सीक बार और इसका मैं विड्थ रख दूंगा स्केल्सी पे, वो बोलूँगा मैं 100% से लेके -150 पिक्सल बस। मेरे ख्याल से ना मुझे मार्जिन टॉप हटा देना चाहिए क्या, दिख नहीं रहा है। कंट्रोल एक सेकंड रुके रहो। और फिर अगर मैं हैशटैग वॉल्यूम बार को इसकी मैं विड्थ को सीधा बोल दूँ 100 पिक्सल्स, फिर मैं वॉल्यूम बार के बाद में से रेप्लिकेट करवाऊँ और ये वॉल्यूम BTN के लिए इसके विड्थ को नहीं, मैं इसके ऑर्डर को चेंज करूँगा जो कि होगा -1। और मैं क्या करूँगा पता है, एल्बम के भी विड्थ को चेंज करूँगा थोड़ा सा। एल्बम के विड्थ को भी मैं ना 100% बोल दूँगा, क्योंकि वो भी मे भी अगर दिक्कत ले सकता है तो मेरे को वो दिक्कत नहीं चाहिए थोड़ा भी। और जो डॉट आर्टिस्ट है उनके अंदर CLC डालता हूँ और शिट पहले विड्थ डालना है CALC, इसे 50% से -20 पिक्सल तक का दे देता हूँ। और यहाँ पर ये सब तो हो गया, बट वाई मेरा दिख नहीं रहा है। रिस्पॉन्सिव में iPhone SE लेते हैं तो ना यहाँ पर लोअर साइड पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने कुछ तो ऐसा चीज़ डाला है। देखा जाए बॉटम 0 डालने पे ये बॉटम ऊपर आ जाएगा, वो नहीं चाहिए। पोजीशन रिलेटिव
एक स्टेप और पैडिंग 10 का दिया मैंने, वो भी हटा दिया था मैंने। ओके, तो फ्लैक्स रैप को मैंने नन कर दिया, मेरे को इसको रैप करना था जबकि, तो यहाँ पर ये चीज़ सही होगा ना। मैंने क्या किया था, फ्लैक्स रैप को रन कर दिया है, इसको मेरे को रैप करना था जबकि, और स्पेस बिटवीन नहीं है इधर। और अगर मैं मार्जिन, देखो मार्जिन को थोड़ा मुझे लगता है कम करना पड़ेगा, 127 की जगह 127 से बहुत नीचे आ रहा है, मैं इसको थोड़ा बढ़ाऊँगा और इसे मुझे इतना रखना पड़ेगा, कितना, -47, और -47 px करने के बाद मेरे को अपने इन सब को थोड़ा सही करना पड़ेगा। मैं किधर चला गया, अडोबी के पास कहाँ जा रहा हूँ, तो भाई हाँ बोला ये कहाँ चला गया। तो देखो अब मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, पूरे के पूरे कंटेनर को अगर मैं पकड़ूँ और इसके अंदर एक मार्जिन टॉप डाल दूँ जो कि -12 px हो जाए, -12 पिक्सल्स, अरे क्या कर रहा हूँ, -12 पिक्सल्स। सो मे बी मैं सही कर पाऊँगा, तो देखा जाए तो ये देखो ये बराबर हो रहा है। बस अभी जो नीचे से कालापन आ रहा है ना, मैं इसको भी सही कर सकता हूँ, बताओ कैसे। -25 पिक्सल है ना, बताता हूँ मैं क्या करना पड़ेगा उसके लिए। बस यहाँ पर आप ये डालो पहले, और देखो दिमाग क्या है। अभी यहाँ पर मैंने कौन सा बैकग्राउंड कलर डाला है इन सब पे, ये भाई इस पे राइट साइड पे जो मैंने बैकग्राउंड कलर डाला है 1E वाला, तो मैंने जो यहाँ पर ब्लैक किया था ना, तो मैं इसे हटा सकता हूँ, मैं यहाँ पर हैशटैग 1E डाल दूंगा। सो ये पूरा का पूरा 1E हो गया ना, तो देखो अभी बराबर हो गया, पर आर्टिस्ट, पॉपुलर आर्टिस्ट बराबर दिख रहे हैं ना, हाँ दिख रहे हैं। सो सी सब बराबर हो गया, प्लेबैक सब बराबर है ना अभी, बहुत सही भाई, ये बहुत सही। तो इसी के साथ हमारा फ्रंट एंड का पार्ट पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर हर एक चीज़ बराबर है, रिस्पॉन्सिव भी बराबर हो चुकी है। रिस्पॉन्सिवनेस की भी बात की जाए तो आईफोन एसई में मेरा प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है, एक्सआर में कुछ इस प्रकार से, और लेट मी चेक ऑन सैमसंग गैलेक्सी एस8 में मेरा प्रोजेक्ट इस प्रकार से दिखेगा। थोड़ा बहुत है वो सही हो जाएगा, S20 में ऐसा दिखेगा, आईपैड मिनी में मेरा प्रोजेक्ट इस प्रकार से दिखने वाला है, रिस्पॉन्सिव प्रॉपर तरीके से हो चुका है। ठीक है, आईपैड एयर में देखो, एयर में आते से यहाँ पर साइड बार आ चुका है, और आईपैड प्रो में आ गया है बराबर, सरफेस में भी बराबर है, सब में बराबर आपका इस वेबसाइट चलने वाला है। और अब बढ़ते हैं अपने बैक एंड के पार्ट पे। तो सो फॉर द बैक एंड पार्ट मैं ना यहाँ पर देखो, मैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता था, बट जावास्क्रिप्ट का कोड ना फिर बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाता है, तो मैं यहाँ पर पाइथन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और मैं पाइथन में फ्लास्क का इस्तेमाल करूँगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेक श्योर आपको क्या करना पड़ेगा, सारे फाइल्स को आप बराबर सेव रखें और इसको प्रोजेक्ट को क्लोज कर दें, और यहाँ पर बाहर आ जाएं, और एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे टेम्पलेट्स। फिर एक और फोल्डर बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे स्टैटिक, और स्टैटिक के अंदर आपको इमेज सारे के सारे को फेंक देना है इस प्रकार से, और index.html को आपको टेम्पलेट्स में, फिर आपको राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करना है, और फिर आपको दिखाता हूँ क्या करना है। यहाँ पर देखिए सारे के सारे फाइल हट चुके हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक main.py बनाएंगे, और main.py मैंने लिखा है कि क्या लिखा है, मैंने pt लिख दिया है, main.py। ओके, और सबसे पहले फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा फ्लास्क मिनिमल ऐप। तो अभी हमारे लिए लाइव सर्वर भी कुछ काम नहीं, क्योंकि रिफ्रेश करेंगे तो प्रोजेक्ट हमारा मिलने वाला है नहीं। बहुत तेज़ बोल दिया मैंने, बहुत तेज़। तो मैं अभी पहले डॉक्यूमेंटेशन पे जाने वाला हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये वाला कोड को कॉपी कर लेना है। आपको पूरा का पूरा ही कोड कॉपी कर लें, और इसे मैं VS कोड में इधर पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर आपको नीचे लिखना पड़ेगा app.run, फिर ब्रैकेट के अंदर लिख दें debug इक्वल्स टू ट्रू। और अगर आप लोग को इस प्रोजेक्ट को अपने मोबाइल में भी चलाना है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। आपको पहले इसको रन कर दें, और रन करने के बाद यहाँ पर एक सर्वर आपको मिल चुका है, तो आप इस सर्वर में जाएंगे तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है। सो
बात करते हैं कैसे इसको हम लोग अपने मोबाइल में रन करें। जैसे मेरा ये मोबाइल है ना, इसके अंदर मुझे इसको रन करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर एक नया टर्मिनल बनाएंगे और इस नए टर्मिनल के अंदर आपको लिखना है IP कॉन्फ़िग। और IP कॉन्फ़िग लिखने के बाद जो आपका ये IP4 एड्रेस है ना, यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है, आपको इसको ध्यान रखना है। इधर आपको ट्रू के बाजू में लिखना है होस्ट और इसके अंदर आपको लिखना है जो अभी आपका IP एड्रेस होगा। इधर 1 पॉइंट जैसे मैं अपना डाल रहा हूँ IP एड्रेस। और ये याद रखना है, ये जो लास्ट का चीज़ होता है ना, ये बहुत बार चेंज होता है। तो जब भी आप प्रोजेक्ट रन करेंगे तो एक बार IP कॉन्फ़िग डाल के देखें और ये लास्ट के चीज़ को चेंज कर देना। जैसे यहाँ पर अगर 130 है, मेरा कल 131 हो सकता है, तो कल 129 हो सकता है। तो इससे आपको ध्यान देना है। फिर आपको अपने सर्वर को क्लोज़ कर देना है Ctrl+C दबा के, और फिर रन करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका जो फ्लास्क ऐप रहेगा ये इस IP के साथ चलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा फ्लास्क ऐप इस IP के साथ चल रहा है। तो मैं उसे ओपन करवाऊँगा और ये वाला IP अब मैं अपने फ़ोन में डालता हूँ। सो जस्ट मेरे को अपने गूगल क्रोम को खोलना है और यहाँ पर मैं लिखूँगा अपना IP एड्रेस जो कि है 192.168.0.130। फिर कोलम डाल के जो आपका आगे रहेगा, जैसे 5000 है मेरा, 5000 डाल दूंगा और मैं रन करूंगा। तो सी मेरा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है, मेरा यहाँ पर IP रन हो चुका है। सो आई होप आप देख सकते हो कैसे मैंने इसको अपने मोबाइल पे रन किया है। तो अभी मेरे को सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, रेंडर टेम्पलेट इंटर करना होगा। रेंडर टेम्पलेट, फ्लास्क के बाजू में रेंडर टेम्पलेट, और आपको इसको इंस्टॉल भी करना है। तो यहाँ पर आप लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे, आपको बस लिखना है यहाँ पर पिप इंस्टॉल फ्लास्क। आपको पहले इसको रन करना होगा जिससे आपका फ्लास्क इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और मे भी एरर आ गया होगा क्योंकि मैंने उसको कमेंट कर दिया था। चलो ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये रिटर्न के बाद में जो हेलो वर्ल्ड है ना, यहाँ पर आपको बस लिखना है रेंडर टेम्पलेट। इसके अंदर आपको लिख देना है index.html। सो यहाँ पर मेरा index.html फाइल आ जाएगा। इसे रिफ्रेश करूँगा, देखो स्पॉटिफाई क्लोन आ चुका है और यहाँ पर सारे आ चुके हैं। बट मेरे कोई CSS अप्लाई नहीं होगा, सारे फोटोज हट जाएंगे क्योंकि पाथ चेंज हो गया है सारे के सारे। यहाँ पर जो CSS था सिर्फ, तो अभी यहाँ पर ये स्टैटिक के अंदर आ चुके हैं। तो मुझे स्टैटिक के अंदर के CSS के style.css को रन करवाना है। और अब मैं रिफ्रेश करूँगा, सारे CSS आ चुके हैं। तो अभी सबसे पहले स्टैटिक करने के बाद और सारे के सारे इमेजेस के पाथ भी चेंज हो गए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर इतने पार्ट को पकड़ूंगा और मैं चेंज फॉर ऑल एक्रेंस कर दूँगा और मैं स्लैश स्टैटिक के अंदर के सारे इमेजेस को पकड़वा दूँगा। सो देखिए यहाँ पर सारे इमेजेस आ चुके हैं। बस नीचे का क्यों नहीं आया, क्योंकि नीचे म्यूज़िक सेशन है, तो हमें वहाँ पर जाके इससे म्यूज़िक प्लेयर को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सॉन्ग्स है क्योंकि, तो इसे हम लोग चेंज फॉल और एक्रेंस करेंगे। यहाँ पर स्लैश स्टैटिक सॉन्ग और यहाँ पर आप देखें तो सारे के सारे जगह पर सॉन्ग्स भी आ चुके हैं। अब बात करते कैसे हम लोग, मैं पता है क्या सोच रहा हूँ कि जैसे मेरे यहाँ पर आप देखो, ये मेरा फोल्डर पार्ट है। मेरे स्टैटिक के अंदर जो इस सॉन्ग्स फोल्डर के अंदर जो भी सॉन्ग्स रहेंगे उसे ये कॉपी करें। मतलब वो यहाँ पर जैसे ये 5 सॉन्ग्स है ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये 5 सॉन्ग्स आ जाने चाहिए विद द नेम एंड द कवर फोटो। और अगर जैसे यहाँ पे 6 हैं तो इधर 6 होने चाहिए। और ये सब हमको पता है कैसे करना पड़ेगा। जैसे ये 5 सॉन्ग्स है ना, तो हम लोग ये 5 सॉन्ग्स के लिए 5 फोल्डर बनाएंगे। मतलब इस 5 सॉन्ग के लिए 5 फोल्डर। जैसे मैं यहाँ पर एक सॉन्ग 1 बनाऊँगा, इस सॉन्ग 1 के अंदर समझ लो ये NSC सॉन्ग 1 रहेगा और इसके अंदर समझ लो ये 3 इडियट्स वाला इमेज आ गया। समझ लो अभी के लिए 3 इडियट वाला ये इमेज पेस्ट हो जा। तो क्या होना चाहिए, इधर पे ये प्रीतम की जगह पे सॉन्ग 1 आना चाहिए। नहीं, या तो फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, जो भी मेरे सॉन्ग का नेम होगा, फाइल का नाम होगा, वो इधर आना चाहिए और कवर फोटो जो उस फोल्डर के अंदर हो। और जब मैं इधर क्लिक करूँ तो इधर मेरा गाना बजना चाहिए। तो ये जो मैंने बात बोला है ना, ये सोच बोलने में बहुत आसान है बट कोड में बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो अपने फ्लास्क के अंदर थोड़े छेड़छानी करेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, एक और चीज़ को इंपोर्ट करवाऊँगा जो कि होने वाला है जॉसिनिफाई। आपको इसको भी यहाँ पर एंटर कर देना है। और ये जो ऐप रूट है, इसके नीचे मैं एक और @app.root लगाऊंगा और app.root, और इसके अंदर मैं डालूँगा गेट सॉन्ग्स। माने कि मैं जब गेट सॉन्ग्स बोलूँ
तो हमारे पास सारे के सारे सॉन्ग्स आने चाहिए जो मेरे फोल्डर के अंदर रहेगा, जो कि मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। फिर मैं यहाँ पर डेफ डालूंगा जो कि होगा गेट सॉन्ग्स, और फिर मैं इसके अंदर बोलूँगा कि मेरे जो सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स इक्वल्स टू, यहाँ पर खाली डब्बा छोड़ दो, और फिर सॉन्ग्स के एक फ़ोल्डर है और उसका पाथ होने वाला है स्लैश इक्वल्स टू, इसके अंदर आप लोग को लिखना है स्टैटिक स्लैश सॉन्ग्स। अब ये क्या करेगा, स्टैटिक के अंदर जो भी सॉन्ग्स फोल्डर के अंदर के जितने माल पानी रहेगा उसको शो ऑफ करेगा। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पर सॉन्ग डिफाइन करवा दिया है कि इस फोल्डर के अंदर जो भी सॉन्ग्स रहेंगे वो सब हमको लेना है। तो अभी हमको फंक्शन डालना होगा कि फॉर रूट, जब फॉर रूट रहे तो फॉर रूट के अंदर हम लोग बोलेंगे कि जो अभी के वक्त के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फाइल को ऑटो सेव से हटा देता हूँ कि मैं जैसे यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ तो वो ऑटो सेव होता है, तो फंक्शन बार बार यहाँ पर क्लोज होता रहेगा मेरा। तो मैं फॉर रूट के अंदर DIRS डालूंगा, DIR कॉमा DIRS कॉमा फाइल्स इन OS, और इम्पोर्ट OS करवा लेते हैं इधर, साथ ही साथ नीचे आ जाओ, इम्पोर्ट करवा लो OS को, और इसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं रहती, ये पहले से प्री डाउनलोडेड रहता है पाइथन के अंदर। ओके, सो इसे नहीं करना रहेगा। OS डॉट मैं लिखूँगा वॉक, और इसके अंदर लिख देंगे सॉन्ग्स फोल्डर, ठीक है, सॉन्ग्स फोल्डर को ले लेते हैं। और फिर मैं लिखूँगा फॉर सॉन्ग फोल्डर इन DIRS, और इसके अंदर आ जाएगा सॉन्ग का पाथ इक्वल्स टू OS डॉट पाथ डॉट जॉइन, और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे रूट कॉमा दे दूंगा सॉन्ग का फोल्डर। ओके, सॉन्ग फोल्डर देने के बाद मैं MP3 फॉर्मेट के फाइल को लेना पसंद करूँगा। किसको, जो भी फाइल MP3 फॉर्मेट रहेंगे उनको ही लेने का है। फिर इसको मैं नन कर दूंगा और कवर फोटो दे दूंगा। मतलब मैंने यहाँ पर ये फाइल का नाम दिया है कवर, फिर मैं कवर फोटोज़ दे दूंगा, जो कि इसको भी नन करवा देता हूँ अभी के लिए मैं। और फिर लिखता हूँ फिर यहाँ पर आएगा फॉर फाइल इन OS डॉट लिस्ट DIR, अंदर आ जाएगा सॉन्ग पाथ मेरा, सॉन्ग के मैं पाथ को लूँगा। तो क्या कर सकता हूँ मैं, सॉन्ग पाथ को बोलकर मैं ये बोल सकता हूँ कि एक फंक्शन डालूंगा जो कि होगा इफ़ मेरा फाइल का जो एंड स्विच होता है, कि देखो मेरा फाइल का एंड स्विच क्या होता है, एंड स्विच मतलब कि यहाँ पर जैसे python.py जो होता है ना, ये एंड स्विच होता है। एक्सटेंशन की बात करूँ तो वो अगर MP3 है .mp3 तभी लेना, और इसको MP3 फाइल इक्वल्स टू मैं फाइल करवा दूंगा। तो मेरे MP3 फाइल को ये कैप्चर करेगा, जो भी सॉन्ग फोल्डर के अंदर MP3 फॉर्मेट फाइल रहेगा उसे तुम्हें पकड़ना है हर वक्त। और ये इधर एरर इसके लिए शो हो रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पर ये डालना भूल गया था, और MP3 फाइल के पास ये एरर क्यों दे रहा है। सो आई गॉट द एरर। यहाँ पर देखो ये इफ़, यहाँ पर एक स्पेस डालना पड़ेगा, तो ये देखो ये सही हो गया। अब मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ कि जो कवर फोटो है उसका इक्वल्स टू ये फाइल करवा दो, तो अभी यहाँ पर ये सेट हो गया। और अगर यहाँ पर मैं और डालूँगा इफ़ MP3 फाइल एंड कवर फोटो, जो कि ये मैंने बोला, तो इसका जो सॉन्ग्स है सॉन्ग्स डॉट अपेंड करवा देंगे। और मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन हियर। ओके, मैं यहाँ पर बोलूँगा कि जो सॉन्ग का फाइल होगा वो कैसा रहेगा, उसका स्ट्रक्चर देखो मैं बताता हूँ, जैसे कैसा फॉर्मेट रहेगा सॉन्ग फाइल को ढूंढने के। इसके लिए इसके अंदर F के अंदर मैं यहाँ पर डालूँगा कि यहाँ पर होगा सॉन्ग का पाथ स्लैश, इसके अंदर होगा सॉन्ग फोल्डर, या तो सॉन्ग फोल्डर नहीं MP3 फोल्डर होगा, MP3 फाइल होगा। फिर जस्ट रेप्लिकेट कर दूंगा इसी वाले को और ऊपर कॉमा डाल देंगे, और यहाँ पर आएगा मेरा कवर फोटो का कवर अंडरस्कोर फोटो। इसमें क्या होगा कि F यहाँ पर आ जाएगा सॉन्ग पाथ, यहाँ पर भी रहेगा और सॉन्ग पाथ, और यहाँ पर MP3 फाइल की जगह आएगा कवर फोटो। डेट्स इट, हम लोग को ये देना है। फिर यहाँ पर मैं रिटर्न करवा देता हूँ। किससे रिटर्न करवा दूंगा मैं, जो
जेसोनिफाई को, और सॉन्ग्स इक्वल्स टू मैं सॉन्ग मैं लिखूँगा सॉन्ग्स इक्वल्स टू सॉन्ग्स। ओके, तो अब क्या होगा, जो भी मेरा अभी यहाँ पर तो कोई चेंजेस आपको देखने मिलने से रहा, क्योंकि अभी हम लोगों ने मेन जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन किया नहीं है और सर्वर भी क्लोज हो गया है। तो पहले तो मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा, ये मालूम नहीं क्या हो गया है, कंट्रोल सी मार रहा, सॉरी कंट्रोल जेड मार रहा हूँ और इंटर कर दूँगा तो हो जाएगा। मैं क्लियर करूँगा सबसे पहले, और मैं इस पाइथन को रन अच्छा मैंने पाइथन EXE को रन कर दिया था गलती से, तो इसे मैं बंद कर दूँगा। कंट्रोल जेड इंटर मैं क्लियर करा और मैं इसे रन करता हूँ अभी के लिए। तो अभी मेरा सर्वर यहाँ पर रन हो जाना चाहिए। मेन डीबग में यहाँ हो गया, डीबग मोड ऑन हो चुका है, तो मुझे इस वाले फाइल को रन हो जाना चाहिए था, रन हो गया होगा मे बी, या रन हो गया है यहाँ पर आप देखो। तो अभी मेरे को जावास्क्रिप्ट का फंक्शन डालना होगा कि यहाँ पर ये सब हो। तो उससे पहले मेरे को थोड़ा इंडेक्स और HTML में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। वो क्या होगा कि आपको अपने लोअर साइड नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी लोअर साइड बोल रहा हूँ, सॉन्ग में आ जाना है। सॉन्ग में आर्टिस्ट है ना इधर, तो आर्टिस्ट सॉन्ग्स का किधर गया, एक सेकंड मेरे को चेक करना पड़ेगा। लेफ़्ट साइड को हटाते हैं, राइट साइड में आर्टिस्ट है और एल्बम, बरोबर पॉपुलर एल्बम में आना है आपको। और यहाँ पर आने के बाद आपको ये पूरा के पूरे म्यूज़िक प्लेयर्स को हटा देना है, सिर्फ एल्बम रहने देते हैं इसके अंदर। सारे के सारे म्यूज़िक प्लेयर हम हटा देंगे, इसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के द्वारा रेंडर करवाएंगे। सो ये काम हो जाएगा। अभी जैसे मैं यहाँ से हटा दिया हूँ और सेव करना पड़ेगा अब हमें फाइल को, Ctrl+S दबा के। तो अब यहाँ से देखो पॉपुलर एल्बम में से हट गए। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक सॉन्ग्स रेंडर होंगे इधर, सॉन्ग रेंडर विल बी सॉन्ग ऑटोमेटिकली विल भी यहाँ पर आ जाएगा। सॉन्ग ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेंडर होगा, किसके मदद से होगा, जावास्क्रिप्ट की मदद से होगा। तो सबसे पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट के फाइल को लिंक करेंगे बॉडी की तरह के, मैं स्क्रिप्ट src के अंदर /static के अंदर /js को लूँगा। मैं इधर आता हूँ, अब मैं ऑटो सेव ऑन कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक काम करूँगा कि मैं यहाँ पर लिखूँगा console, कॉन्फर्म नहीं, console.log, क्या लिख सकता हूँ, सब्सक्राइब टू कोड विथ आर्यन। ओके, सब्सक्राइब टू कोड विथ आर्यन। और अगर मैं अभी यहाँ पर ऑटो सेव ऑन किया हूँ तो ऑटो सेव तो होना चाहिए था ना यार, ऑटो सेव। तो मैं अगर यहाँ पर F12 करता हूँ, सो स्नैपिंग टूल कहाँ से ऑन हो गया, F12 किया, सो यहाँ पर कंसोल में कुछ आना चाहिए था, आ क्यों नहीं रहा है, व्हाट द हेल। हाँ, यहाँ पर आ रहा है सब्सक्राइब टू कोड बता रहे हैं, मतलब कि स्क्रिप्ट मेरा वर्क हो रहा है, जावास्क्रिप्ट इससे बराबरली कनेक्ट हो चुका है प्रॉपरली। सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने एल्बम के गाना शो करवाएंगे। तो मैं इधर लिखूँगा document.add-event-listener। मैं यहाँ पर डालूँगा कि डॉम कंटेंट लोड करवाते रहेंगे, डॉम कंटेंट भी लोडेड, और यहाँ पर हम फंक्शंस डालेंगे। और फिर मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं कॉन्स्ट डालूँगा जो कि होगा एल्बम का डिव होगा, एल्बम डिव इक्वल्स टू document डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और हमारा ID क्या था, एल्बम था, इसके लिए मैंने यहाँ पर एल्बम डाल देने वाला हूँ। और इसे हम यहाँ पर ऐसे कर देंगे। फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा कि पर कमेंट डालूँगा कि ये जो होगा फेच डेटा एंड पॉपुलर म्यूजिक एंड पॉपुलेट टू एल्बम डिव। ये कि इसके अंदर जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं फंक्शन लिखूँगा, वो क्या करेगा, सारे डेटा को पॉपुलेट करेगा मेरे इस एल्बम के अंदर, इस कॉन्स्ट एल्बम डिव के अंदर। ओके, सो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि फैच फ्रॉम किधर से होगा, मेरा जो गेट सॉन्ग है /get_song जो मैंने अपने पाइथन के अंदर प्रोग्राम बनाया था, उसको मैं ले रहा हूँ इधर। और मैं लिखूँगा डॉट देन रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स करना है इक्वल्स टू, फिर मैं रिस्पॉन्स दूंगा, फिर से मैं व्हाट आई एम डूइंग, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये कैपिटल R नहीं, मेरे को छोटा R वाला रिस्पॉन्स चाहिए, मे भी नहीं है तो लगता है, चलो कोई नहीं, जेसन। और फिर मैं बोलूँगा कि फिर डॉट देन डेटा इक्वल्स टू, मैं एक एरो फंक्शन यहाँ पर थ्रो कर देता हूँ,
और इसके अंदर मैं लिखूँगा डेटा डॉट सॉन्ग, फॉर ईच डेटा डॉट सॉन्ग फॉर ईच। यहाँ पर मैं लिख दूँगा सॉन्ग इक्वल्स टू, एक और एरो फंक्शन थ्रो करेंगे इधर हम लोग, एक और एरो फंक्शन जो सॉन्ग प्लेयर होगा, मेरा डिव मैंने बनाया था ना सॉन्ग प्लेयर करके एक था, वो इक्वल्स टू सॉन्ग फाइल डॉट स्प्लिट करवा देंगे उससे हम लोग, स्प्लिट करवा के डिव बन गया तो स्प्लिट, मैं यहाँ पर दे दूँगा स्लैश और मैं 2 डाल दूँगा इधर 2, और फिर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट सॉन्ग नेम। अब हमको नेम कैसे निकालना है उसके लिए डालेंगे, तो मैं डालूँगा जो सॉन्ग प्लेयर है मेरा, उसके अंदर मैं डॉट स्प्लिट करवाते हुए डॉट स्प्लिट जो भी मेरा अंदर डॉट होगा, ऐसा डॉट के बाद वाले को हम लोग लेंगे, इसको मैं 0 कर दूंगा इसके लिए। फिर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट डालते हुए, फिर मैं डालूँगा कवर फोटो के लिए, कवर फोटो इक्वल्स टू सॉन्ग्स डॉट कवर अंडरस्कोर फोटो। ओके, फिर मैं यहाँ पर कॉन्स्ट डालूँगा एक और जो कि होगा मेरा सॉन्ग प्लेयर डिव इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएटर एलिमेंट। हम लोग एक क्रिएट करवाएंगे ना एलिमेंट को, तो क्रिएट एलिमेंट करवाएंगे, वो रहेगा हमारा डिव क्रिएट होना चाहिए ऑटोमेटिक, जब भी सॉन्ग आना चाहिए, जब भी हमारा सॉन्ग का कवर फोटो शो होगा तो एक डिव क्रिएट होगा जो कि रहेगा सॉन्ग प्लेयर डिव। सो पहले तो कांस्टेंट की स्पेलिंग गलत है, कॉन्स्ट होता है, कॉन्सोल नहीं कॉन्स्ट, सो इससे हम लोग सही कर देते हैं। फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो मेरा सॉन्ग प्लेयर डिव होगा, सॉन्ग प्लेयर डिव डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और मैं यहाँ पर क्या डालूँगा सॉन्ग प्लेयर ऐड करवा दूँगा, किसको ऐड करवा दूँगा सॉन्ग प्लेयर्स को। ओके, इतना करने के बाद मैं अभी यहाँ पर जैसे लिखता हूँ कॉन्स्ट इमेज के लिए क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट इमेज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, किधर गया डॉक्यूमेंट डॉट एक क्रिएट एलिमेंट होगा जो कि मेरा इमेज होगा, जैसे अगर कोई इमेज वाला फाइल मिलेगा तो इमेज वाले में जाना चाहिए ना, जैसे डॉट png डॉट jpg मिले तो वो इस वाले में क्रिएट होना चाहिए, तो इमेज डॉट src इक्वल्स टू ये मेरा क्या होगा, ये मेरा कवर फोटो होगा। और फिर मैं इमेज डॉट अल्ट में, अगर समझ लो मेरा इमेज ना शो ऑफ हो तो एक इधर अल्ट मैसेज आना चाहिए, अल्ट मैसेज इक्वल्स टू वो क्या हो सकता है, वो होगा कि डॉलर का साइन के अंदर डालेंगे सॉन्ग प्लेयर, और फिर मैं इधर डालूँगा डैश और सॉन्ग का नेम, जो भी उसका सॉन्ग नेम होगा। ओके, ये डालने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं सॉन्ग प्लेयर डिव के डॉट अपेंड चाइल्ड बनाऊँगा, डॉट अपेंड चाइल्ड वो होगा इमेज। ओके, अब ना एक काम कर सकता हूँ, मैं इसी को रेप्लिकेट करता हूँ एक बारी के लिए और मैं चेंजेस करूँगा। जस्ट यहाँ पर पहले H4 कर देंगे हम लोग, और यहाँ पर जो एलिमेंट क्रिएट होना चाहिए वो होना चाहिए H4। फिर यहाँ पर आएगा H4 डॉट टेक्स्ट कंटेंट होगा, ये मेरा टेक्स्ट कंटेंट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा गाने का नाम आएगा, सॉन्ग नेम आएगा, इधर क्या आएगा, इधर मेरा सॉन्ग नेम। तो फिर इधर इमेज अल्ट हट जाएगा, यहाँ पर ये पूरा हटा देते हैं। सो यहाँ पर सॉन्ग प्लेयर डिव अपेंड चाइल्ड के अंदर H4 डाल दो, इससे क्या होगा, ये मेरा इमेज आ रहा है। अब जो मैं बोला था सॉन्ग का नाम कैसे आएगा, सॉन्ग का नाम गाने का जो भी स्टार्टिंग में जो भी नाम डालोगे, जैसे गाने का नाम आप NSC रखोगे तो गाने का नाम NSC हो जाएगा, गाने के फाइल का नाम जो भी रहेगा वो इधर आएगा, शो ऑफ होगा। ओके, सो अभी मैं काम करूँगा, इधर एक और चीज़ करूँगा, कॉन्स्ट प्ले डिव बनाएंगे हम लोग, एक प्ले डिव इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट होता है वो। अब आपको मालूम है प्ले डिव हम लोगों ने क्यों बनाया था, वो हरा वाला सर्कल आने के लिए प्ले डिव, और इसके अंदर मैं क्रिएट करवाऊँगा डिव क्रिएट होना चाहिए, बिकॉज हम लोग के डिव में था। और प्ले डिव क्या करेगा, प्ले डिव में प्ले डिव डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड हो जाना चाहिए
प्ले, उसके अंदर एक प्ले आ जाना चाहिए। और फिर मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट डालूँगा, एक और कांस्टेंट प्ले बटन आना चाहिए उसके अंदर। फिर ना जैसे प्ले आया फिर उसके बाद प्ले बटन आएगा उसके अंदर, जो कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जो कि होगा क्या था वो, स्पैन था, वो एक स्पैन टैग था। मे बी अगर गलत होगा तो मैं स्पैन एडिट कर दूंगा इधर से, और क्या स्पैन। फिर प्ले बटन के अंदर डॉट, जो क्लास लिस्ट होगा, डॉट ऐड इसके अंदर हम लोग को स्टाइल डाल देंगे। तो मेरे को यहाँ पर ये वाला लेना पड़ेगा, इतना था, ये कॉपी करके मैं इधर पेस्ट करता हूँ। फिर मैं यहाँ पर कॉमा प्ले बटन डाल दूँगा, क्योंकि हम लोगों ने साथ में प्ले बटन डाला था, डेट्स वाई। फिर मैं यहाँ पर प्ले बटन के अंदर मैं एक टेक्स्ट कंटेंट डालूँगा, जो कि क्या होगा, एक प्ले का एरो होगा। अभी प्ले एरो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तब वहाँ पर शिट, ये प्ले एरो से ही हमारा वहाँ पर प्ले बटन आएगा, प्ले का एरो, प्ले का वो जो सिंबल था प्ले एरो से आता है। ओके, अब मैं प्ले डिव बनाऊँगा, एक और प्ले डिव, और इसका डॉट अपेंड चाइल्ड करवा के मैं यहाँ पर प्ले डिव बना दूँगा, डेट्स इट। यहाँ पर हमारा ये वाला फंक्शन इधर ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर हम डालेंगे कि ऐड क्लिक लिसनर टू प्ले द सॉन्ग, हम लोग बाद में इसको भी करेंगे, तो प्ले द सॉन्ग। जैसे अगर कोई बंदा इस पर क्लिक करता है तो प्ले हो जाना चाहिए मेरा सॉन्ग, तो इसके लिए मैं लिखूँगा सॉन्ग का सॉन्ग प्लेयर डिव डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, मेरा एक फंक्शन रन होना चाहिए, और वो फंक्शन के बाद क्या होना चाहिए, फंक्शन के अंदर प्ले हो जाना चाहिए, क्या रन हो जाए, प्ले हो जाना चाहिए, जो कि मेरा सॉन्ग होगा। और फिर मैं इसके अंदर बोलूँगा सॉन्ग डॉट क्या प्ले होगा, सॉन्ग फाइल प्ले होगा। ओके, और इसे हम लोग यहाँ पर ये करके मैं बोल दूँगा इसको किसके अंदर होना चाहिए, सब एल्बम डिव के अंदर डॉट अपेंड चाइल्ड, जो कि होगा सॉन्ग प्लेयर डिव, डेट्स इट। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे भी ऐसे कर दूँगा। फिर अगर समझ लो कि कोई एरर आए तो मेरे को यहाँ पर डॉट कैच होना चाहिए, डॉट कैच एरर, और वो रहना चाहिए कि console डॉट लॉग नहीं है तो console डॉट एरर, और वो होना चाहिए एरर टू fetching the data, the song, fetching songs, ओके, fetching songs। और फिर जो भी एरर हो वो शो हो जाना चाहिए, मेरे को लिख के आना चाहिए, मतलब कि मैं इसको यहाँ पर ऐसा कर दूँगा। अब लेट मी चेक, सो यहाँ पर कोई गाना शो ऑफ नहीं हो रहा है, वाई द हेल इज इट शोइंग मी। मैंने यहाँ पर एल्बम लिया है, जो कि होगा कि यहाँ पर मैं डालूँगा इसके नीचे डाल देता हूँ कि फंक्शन जब प्ले सॉन्ग करवाओ, प्ले सॉन्ग, तब क्या होगा, सॉन्ग URI होना चाहिए, सॉन्ग URL के अंदर ऑडियो प्लेयर जो है मेरा, ऑडियो प्लेयर डॉट src इक्वल्स टू सॉन्ग URL, और मे भी इससे हो जाना चाहिए, वरना तो मुझे पूरा काम करना पड़ेगा। और फिर ऑडियो प्लेयर इक्वल्स टू ट्रू, ओके, ऑडियो प्लेयर इक्वल्स टू, पहले तो मैं ऑडियो प्लेयर इक्वल्स टू ट्रू रखता हूँ, नहीं मैं एक काम करता हूँ, डॉट प्ले करवा देता हूँ सीधा, प्ले, और एक फंक्शन है प्ले। फिर मैं इस प्लेइंग को करवाऊँगा, इस प्लेइंग इक्वल्स टू ट्रू, डेट्स इट। लेट मी चेक,
लेट मी चेक क्या ये काम करेगा। नहीं कर रहा है। सो मैं काम कर सकता हूँ, मैं पूरा का पूरा फंक्शंस को क्रिएट कर सकता हूँ। तो मेरे पास टोटल लोअर साइड पे 9 फंक्शंस मेरे को क्रिएट करने एक सेकंड, मैंने सेव नहीं किया था ना, मैं सेव करके देखूँ। रिफ्रेश, और देखो यहाँ पर गाना बजने लग गया है, यहाँ पर मेरे को आइकन दिख रहा है, गाना भी सुनाई दे रहा है, बहुत सही। सो यहाँ पर ये चीज़ वर्किंग होने लग गई है। अब हम लोग को क्या चाहिए कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ, जैसे गाना बज रहा है, तो मैं इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकूँ, मैं सॉन्ग का आवाज़ को भी कम और ज़्यादा कर सकूँ। सो इसके लिए मुझे यहाँ पर सारे के सारे वो 9 फंक्शंस को लाना होगा। सो मैं इसे 9 टाइम रेप्लिकेट करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एल्बम डिव को मैं पहले यहाँ पर एक ऑडियो प्लेयर लाऊंगा, और फिर मैं एक प्ले पॉज का BTN लाऊंगा, और फिर मैं PRV बटन लाऊंगा, PRV BTN। देन मैं लाऊंगा यहाँ पर नेक्स्ट बटन, फिर एक था उधर सीक बार था, जिससे कि ऑडियो सीक बार था, करेंट, CURRENT, current chime. Then we have duration. ड्यूरेशन के बाद मेरे पास था वॉल्यूम का बटन, वॉल्यूम BTN, और एक था वॉल्यूम बार। ओके, अब बस मुझे यहाँ पर ये चीज़ को कॉपी और पेस्ट कर दूँगा। फिर मैं प्ले बॉस BTN को भी इधर पेस्ट कर देता हूँ, प्रीफ बटन इधर ही पेस्ट हो जाएगा, NXT। वैसे तो मैं दोनों को एक साथ कर सकता था ना यार, दिमाग नहीं लगाया मैंने तब, कोई बात नहीं। मैं इन सबको ऐसे ऐसे पेस्ट कर दूंगा, करेंट टाइम, ड्यूरेशन, वॉल्यूम BTN, वॉल्यूम बार, दैट्स इट। फिर मैं इधर एक फंक्शन नीचे इसके डालूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर डालूँगा लेट इस प्लेइंग को, इस प्लेइंग इक्वल्स टू फॉल्स, और लेट इस वॉल्यूम म्यूटेड को करूँगा मैं, इस वॉल्यूम म्यूटेड इक्वल्स टू फॉल्स। ओके, इसके नीचे मैं फंक्शन डालूँगा कि फंक्शन डॉट फंक्शन रहेगा अपडेट, फंक्शन अपडेट प्ले पॉज बटन का, प्ले पॉज BTN BUTTON डाल देता हूँ। और इसके अंदर क्या होंगे कि इफ़ इज़ प्लेइंग, तो इसके अंदर प्ले BTN को, प्ले बटन नहीं, प्ले पॉज BTN डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, अब ना पहले तो यहाँ पर आओ और ये वाला स्पैन कॉपी करेंगे, प्ले एरो वाला कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। ओके, तो यहाँ पर भी मेरे को बस PAUSE डालना होगा, पॉज। और सबसे पहले तो मुझे इसको इधर करना है, इसको इधर पॉज, और इसी को रेप्लिकेट करेंगे, और इधर आ जाएगा काम करूँगा इसे यहाँ से कंट्रोल X किया, यहाँ पर एल्स डालूँगा, एल्स इसको यहाँ पर प्ले पॉज की जगह प्ले करवा देना। और तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ये वाला अपडेट वाले को डाल दूँगा कुछ इस प्रकार से। ओके, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर आएगा अपडेट करने का है, जो कि हम लोग रहेगा सीक बार, और एंड टाइम को हम लोग अपडेट करवाएंगे।
सो मैं फंक्शन डालूँगा कि अपडेट किससे करवाना है, सीक बार। तो क्या होगा कि जो सीक बार है, सीक बार डॉट वैल्यू इक्वल्स टू सीक बार डॉट वैल्यू, यहाँ पर मैं डालूँगा ऑडियो प्लेयर डॉट करेंट टाइम स्लैश ऑडियो प्लेयर डॉट ड्यूरेशन इंटू, मैं इसको करवा दूंगा इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 करवा देते हैं। और फिर मैं यहाँ पर इसे सही कर देता हूँ। फिर मैं बोलूँगा कि जो करंट टाइम है उसका टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू फॉर्मेट करवा दूंगा मैं टाइम को, और उसके ऑडियो प्लेयर को मैं करवाऊँगा करंट टाइम कर दूंगा। ओके, और फिर मैं ड्यूरेशन रखूँगा यहाँ पर, ड्यूरेशन डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू फॉर्मेट करवा देंगे हम लोग फिर से टाइम को, इधर ऑडियो प्लेयर को करवा दूंगा उसके ड्यूरेशन से, जितना उसका ड्यूरेशन होगा उतना कर दो बस। और अभी हम लोग फंक्शन डालेंगे टाइमिंग के लिए, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फंक्शन फॉर्मेट टाइम इसका होगा, मैं सेकंड्स करूँगा इसको सेकंड, और लेट मिनट्स इक्वल्स टू मैथ्स डॉट फ्लोर सेकेंड स्लैश 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट होता है जैसा कि आपको मालूम है। और जो लेट सेकेंड होगा इक्वल्स टू मैथ डॉट फ्लोर, वो होगा सेकेंड्स डिवाइड बाय कितना करवा सकता हूँ, 60 होता है, हाँ मैं गलत ना हूँ। फिर मैं इफ़ करूँगा, एक और सेट में डालूँगा कि इफ़ सेकेंड्स जो है बड़ा रहता है 10 से, तो क्या करोगे, सेकेंड को वैल्यू सीधा 0 कर दोगे। मैं इसके अंदर 0 डाल दूँगा, सेकेंड्स ऐसा होगा, और फिर मैं प्लस डाल दूँगा सेकेंड, ठीक है। फिर मैं रिटर्न करवा देता हूँ मिनट को, और वो होगा प्लस, मैं फिर ऐसे डाल के फिर प्लस डालूँगा सेकेंड। ओके, अब ना देखो ये सब चीज़ तो वर्किंग हो रहा है कि मतलब अब हम लोग यहाँ से ये सब चीज़ को कर सकते हैं। जैसे मैं गाना पे आया, क्लिक करूँ तो गाना चलेगा, तो यहाँ पर इसको मैं सही करना पड़ेगा थोड़ा सा उधर जाके कोड में, तो ये भी हो जाएगा। सबसे पहले भी मेरे को क्या करना है ना कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये पॉज होना चाहिए फिर चालू होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे इवेंट लिसनर करना, थोड़ा इवेंट वो करना पड़ेगा, फंक्शन डालने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर प्ले BTN में प्ले पॉज BTN के अंदर डॉट ऐड इवेंट लिसनर डालूँगा कि जब उस पर क्लिक हो तो एक फंक्शन आए, एक फंक्शन होए, और इफ़ इज़ प्लेइंग, तो उसके अंदर ऑडियो प्लेयर जो होगा वो होगा पॉज,
जैसे अगर गाना मेरा चल रहा है तो ऑडियो प्लेयर कौन सा होना चाहिए, पॉज का होना चाहिए। और एल्स माने कि एल्स जब चलता हो अगर, तो जब नहीं चलता हो तो ऑडियो प्लेयर होना चाहिए प्ले का। ठीक है, ये कर दिया। और इस प्लेइंग पे इक्वल्स टू मैं डालूँगा इस बार फिर से इस प्लेइंग, तो क्या हो, तो अपडेट करवा देना है प्ले पॉज बटन को, अपडेट करवा देंगे प्ले पॉज बटन को। अगर समझ लो गाना चल रहा हो तो जैसे यहाँ पर ये फंक्शन हो तो अपडेट हो जाना चाहिए, जब यहाँ पर गाना चल रहा हो तो पॉज का बटन अपडेट होना चाहिए, जब गाना नहीं चल रहा हो तो प्ले का बटन अपडेट होना चाहिए। इस फंक्शन का महत्व ये था। अब मैं क्या बोलूँगा कि ऑडियो जो प्लेयर है, ऑडियो प्लेयर डॉट एड इवन लिसनर के अंदर मैं टाइम अपडेट करूँगा, और वो भी एक फंक्शन होगा। टाइम अपडेट में फंक्शन जो कि होगा अपडेट करवा देंगे हम लोग सीक बार को। ठीक है, सीक बार अपडेट हो जाएगा। और फिर नीचे पे यहाँ पर ये अपडेट सीक बार पे अच्छा हाँ, यहाँ पर डॉट की जगह कॉमा आएगा, डॉट डाल दिया था मैंने, वही सोचो एरर क्यों दे रहा है ये। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा सीक बार के लिए डॉट एड इवन लिसनर। अभी देखो यही गलती होता है, डॉट डालना था, इधर मैं वो डाल रहा हूँ एड इवन लिसनर के अंदर की जो इनपुट है, इधर ये इनपुट है ना, इसको मैं फंक्शन दूंगा, और वो रहेगा कि ऐसे करके मैं यहाँ पर कॉन्स्ट डालूँगा, कॉन्स्ट सीक टू से, मतलब सीक टू इक्वल्स टू ऑडियो प्लेयर डॉट ड्यूरेशन इनटू सीक बार डॉट वैल्यू स्लैश 100। ठीक है, ये इतना कर देते हैं। फिर मैं ऑडियो प्लेयर को डॉट करेंट टाइम से करवा दूंगा, सीक करवा दूंगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमारे ऑडियो प्लेयर का काम हो गया, समझ लो तरह से। अब ना मेरे को ऐसा करना है कि बंदे अपने हिसाब से गाने का आवाज़ भी सही कर सकें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि वॉल्यूम बार को वॉल्यूम BTN डॉट एड इवन लिसनर, जब कोई क्लिक करे तो क्या हो, एक फंक्शन आए, एक फंक्शन हो, और क्या बोल सकता हूँ मैं इसके अंदर, फंक्शन हो तो इफ़ इस वॉल्यूम इज़ म्यूटेड, अगर वॉल्यूम म्यूटेड है तो ऑडियो प्लेयर में डॉट वॉल्यूम को इक्वल्स टू वॉल्यूम बार डॉट वैल्यू, और इस वॉल्यूम म्यूटेड इक्वल्स टू फॉल्स। तो फिर वॉल्यूम BTN डॉट इनर HTML के अंदर हम लोग एक और स्पैन डालेंगे, स्पैन टैग, जैसे कि मैंने इसके साथ किया था प्ले पॉज बटन के साथ, वैसे इसके साथ भी एक होगा। अब वो कोड कहाँ गया, मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल स्पेस डाल, नहीं विंडोज़ V, आई विल डू दैट। तो मुझे 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 ये वाला चाहिए था, सॉरी। और मैं इसे यहाँ से कट करके पहले यहाँ तक लाऊंगा, फिर इसे भी यहाँ तक लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ पर आएगा वॉल्यूम अप का, वॉल्यूम अप अगर म्यूटेड है तो, और जब म्यूटेड ना हो तो वॉल्यूम डाउन। तो अगर ये ऐसा है तो जब एल्स हो, मतलब कि जब कुछ और हो, ऐसा ये ना हो, तो क्या करोगे,
ऑडियो प्लेयर को जो उसका वॉल्यूम है, नहीं वॉल्यूम होगा ना, हाँ वॉल्यूम डॉट वॉल्यूम होगा, डॉट वॉल्यूम इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इस वॉल्यूम म्यूटेड, तो इसे हम लोग करेंगे ट्रू, तब हमारा ये क्या होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट होगा कि वॉल्यूम म्यूट है। तो फिर वॉल्यूम btn में शो होना चाहिए इनर HTML के अंदर इक्वल्स टू, तब इनर HTML में क्या शो होगा, तब इनर HTML, एक तो ये पता नहीं कि बार बार नीचे आ जाता है, तब यहाँ पर शो होगा वॉल्यूम ऑफ। जब म्यूट होगा तो वॉल्यूम ऑफ होगा, जब म्यूट नहीं होगा तो वॉल्यूम ऑन होगा, अप होगा, मतलब कि ऑफ। और इन दोनों के बाजू में ये तो डालना भूल गया मैं, शिट, मैंने यहाँ डाला था और कहाँ डालना था, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ नहीं डाला था, ठीक है। फिर यहाँ पर ये डाल देता हूँ। और अगर अब इसके बाहर आने के बाद वॉल्यूम बार, तो अभी हम लोग को तो ये जो चीज़ें थे तो हम लोग बटन से कंट्रोल कर रहे हैं, पर हम लोग को आवाज़ कम ज़्यादा करना है ना अभी, तो इसके लिए मैं इसी को रेप्लिकेट कर लेता हूँ एक बार वापस से। और इधर मैं क्या करूँगा, इस क्लिक की जगह पे मैं यहाँ पर इनपुट डालूँगा, इनपुट। और मैं एक काम कर सकता हूँ, इधर लिखूँगा ऑडियो प्लेयर डॉट वॉल्यूम इक्वल्स टू इक्वल टू आएगा, सिर्फ डबल इक्वल टू डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, वॉल्यूम बार डॉट वैल्यू। फिर इफ़ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम बार का जो डॉट वैल्यू है इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, तब क्या होगा, तब ये वाला चीज़ शो ऑफ होगा, बढ़ना तो एल्स में हम लोग ये वाला चीज़ को शो ऑफ करेंगे। ओके, बस इसमें ये चेंज होगा कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ आ जाएगा और यहाँ पर वॉल्यूम अप, ठीक है। और इसके नीचे आएगा इफ़ वॉल्यूम म्यूटेड इक्वल्स टू, तब ये तो फॉल्स है, दैट्स इट। So let me check the site was working properly or not.
सो आप यहाँ पर देखें हमारा गाना इधर आ गया है, इसको भी सही करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो गाना मेरा चालू हो गया है। मैं यहाँ पे आगे भी कर पा रहा हूँ और इसको भी मैं कम कर यहाँ। अब जितने बार मैं गाना डालूंगा उतने बार ये होता रहेगा। सो अभी मुझे ना थोड़ा CSS के अंदर चेंजेस करना पड़ सकते हैं, तो एक सेकंड दो। CSS के अंदर ये क्या बन रहा है, ये एक शायद से प्लेयर डिव है ना, ये कौन सा चीज़ है, ये आ रहा है सॉन्ग प्लेयर्स के अंदर। तो ना मुझे क्या करना होगा, CSS के अंदर एल्बम के इधर जाना होगा। एल्बम 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 ऊपर गया मेरे ख्याल से, यहाँ पर ऊपर आ गया, आर्टिस्ट प्ले यहाँ पर है। तो ये देखो इधर है म्यूज़िक प्लेयर, तो मुझे म्यूज़िक प्लेयर की जगह पर बस करना है। मैं सोचा था म्यूज़िक प्लेयर भी कर सकता हूँ, बट अभी के लिए छोड़ो, मैंने वहाँ पर जो डाल दिया सो डाल दिया। और इसकी जगह आएगा सॉन्ग प्लेयर्स। सो इफ़ आई रिफ्रेश इट, सो देखो यहाँ पर ये सही हो गया है। बस ये यहाँ पर आ क्यों रहा है इतना ऊपर, सो उसका कारण है, मैं HTML में जाऊँ अगर, ये मैंने चेक करने के लिए किया था, तो सो या अब ये सही हो गया। मैंने गलती से पॉपुलर एल्बम को नीचे डाल दिया था। ओके, सो अभी देखना, जैसे मैं अभी अभी देखो, अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक के अंदर सॉन्ग्स के अंदर ये जो NSC2 ये सब है ना, मैं इन लोग के लेकर बनाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं सॉन्ग फोल्डर बनाऊँ, सॉन्ग 2, फिर मैं सॉन्ग 3, 4 और 5, 3 4 है ना, सॉन्ग 3 बनाऊँ, फिर एक मैं सॉन्ग 4 बनाऊँ, सॉन्ग 4, और मैं 4 को इसमें डाल देता हूँ, 3 को वेट 2 को इसमें, 3 को इसमें, और मैं रैंडमली इमेज कॉपी करूँगा। जैसे अब डोरेमोन का मैं डाल देता हूँ 2 के अंदर, और इमेजेस में जाके मान मेरी जान वाले को डाल देता हूँ 3 में। और अभी के लिए मैं बाद में इसे सही करके दिखाऊंगा, आप लोगों को करूँगा अपने हिसाब से। मैंने जो बनाया है मेरे फेवरेट गाने वाला, वो तो बात थी अलग है उसकी, और मैं ओ माही वाला इसमें डाल देता हूँ। और अगर मैं अभी इधर आऊँ और रिफ़्रेश करूँ, सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब नीचे नीचे आ रहे हैं और गाने सब चलेंगे। बस मुझे अभी क्या करना पड़ेगा पता है, मैं ना #ID का डिस्प्ले फ्लैक्स करवा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं नीचे ही डाल देता हूँ #एल्बम का DF करवा दो। तो DF करवाने के बाद भी नहीं हुआ। Why this hell is happening? Let me check. So ये किस में आ रहा है, ये ID एल्बम में आ रहा है, और क्लास एल्बम के अंदर ID एल्बम, एक सेकंड, इसके अंदर तो कोई क्लास आया ही नहीं है। मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स करवाया, सेव किया, तो अब हुआ। मैंने सेव नहीं किया था, तो यहाँ पर देखो ऐसा हो रहा है। अब मैं ना एक काम करता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ 0.10 px का, मे बी इससे काम बन जाए। और ये नहीं हुआ, तो मैं काम करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा सीधा ऊपर सॉन्ग प्लेयर के पास, ये देखो ये वाला, मैं ये सब कॉपी कर लूँ क्या, ये सॉन्ग प्लेयर है ना एल्बम में, ये वाला कॉपी करूँगा। एक काम करूँगा, मैं हटा ही दूँगा और इधर डाल दूँगा #एल्बम में, हैशटैग डाल दूँगा, इधर सेव करूँगा। इधर आया, रिफ़्रेश किया, ऑल थिंग आर सेट। अब मैं F12 करके भी देख लेता हूँ रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, और द साइड इज़ प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव फॉर सरफेस डुओ, iPhone SE के लिए भी बराबर है। और सब में यहाँ पर ये प्ले किया, गाना चल गया, मैंने यहाँ पर ये भी कर पा रहा हूँ, और गाना पॉज, प्ले,
और नेक्स्ट वेक्स्ट का शायद काम नहीं कर रहा होगा, मैंने इस पर फंक्शन नहीं दिया था क्योंकि चलेगा, छोड़ो ये सब भी तो मैंने नहीं दिया है। मेन मेरा था ऑडियो का, देखो मैंने यहाँ पर ऑडियो कम कर दिया तो म्यूट हो गया, ऑडियो फुल है तो बराबर। यहाँ से मैं म्यूट अनम्यूट दोनों कर पा रहा हूँ, बहुत सही। सो प्रोजेक्ट इज़ डन।